हाँ, मैम थोड़ा सा मुझे। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे, जय बात गुरु कर जी। लीजिए, नेहा जी से बात कर हाँ लीजिए। जी, हाँ जी, हाँ नैना जी। सर मैम मेरे दो क्वेश्चंस थे। पहले तो न्यूमरोलॉजी के इसमें से था, थोड़ा मैं पीछे चल रही हूँ मैम, मेरा टाइम शेड्यूल थोड़ा बराबर नहीं चल रहा है, मगर मैं वीडियोस देख के अपना वर्क हाँ, कर तो वो रही हूँ। न्यूमरोलॉजी के जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, आप वो ग्रुप में डालो, या जो अभी मंडे को क्लास होगी तब करेंगे वो। एक क्वेश्चन है मैम कि अगर हम किसी का प्रिडिक्शन जब करते हैं तो मैम क्या न्यूमरोलॉजी निगेटिव। की क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी की क्लास में पूछना नहीं है। नेहा तो मैं नहीं पूछ रही हूँ मैम, मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही अच्छा, हूँ। हाँ। तो ठीक है। मुझे ये पूछना था कि अगर हम किसी का प्रिडिक्शन वगैरह ऐसा कुछ करते तो क्या मैम किसी की निगेटिविटी हमारे तरफ अट्रैक्ट होती है क्या मैम? बिल्कुल होती है मैम। तो उसके लिए मैम क्या प्रोटेक्शन वगैरह कुछ लेना चाहिए मैम या आप कुछ? अपने ना पूरी वीडियो देखना, मैंने हर एक चीज बताई हुई है। अभी ओके। आप कौन से नंबर की वीडियो पे हो? अभी मैं दो तारीख हो गया है, 3 तारीख की वीडियो में हूँ मैम मैं अभी फिलहाल। 3 तारीख की वीडियो नहीं, क्लास का नंबर बताओ, कौन सी क्लास पे होगी? मैम क्लास अह, का क्लास में ही देखेंगे। क्या एट मैम? हाँ, क्या एट? इसमें इसका सब कुछ हाँ बताया मैम, है, आप पूरी एंड की क्लास का क्लासेस क्लास करो। में ही देख लेंगे। हाँ। ओके चलेगा मैम। डन 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 डन। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु थैंक टू यू ऑल, मैम। वेलकम जय गुरु बैक। जी। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। राधे राधे राधे। राधे जी, राधे राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे मैम, राधे 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 गुरुजी। राधे राधे, राधे जय राधे गुरु जी, जी। राधे 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 राधे। जी, जय गुरु जी। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू, वेलकम बैक। आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और निवेदन एक है कि अपने कैमरास खोल लो, क्योंकि आज बात करेंगे हम कलर। और कलर कितना शानदार चीज है। कलर्स मतलब कलर थेरेपी आपके जीवन में हर समय आप कलर से आप कितने सारे कलरों से घिरे हुए हो, और कितने सारे कलर से आप प्रेम करते हो, कितने सारे कलर्स आपके पसंदीदा होंगे, कितने कलर आप खुद पसंद करते होंगे। वो सब के सब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव देते हैं। आज बात करेंगे कलर थेरेपी पे। ये ना कोई एस्ट्रोलॉजी है ना निम्नोलॉजी है, ये प्रॉपरली साइंस है जिसमें हम बात करेंगे कलर थेरेपी में। ये निम्नोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वाला कुछ नहीं है, पर ये इतना हेल्पफुल है, इतना मिराकुलस है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राइट। तो कलर थेरेपी के रिजल्ट्स जो हैं वो इतने बड़े हैं, जिसकी हम जितना टेस्टोमोनियल लूँ तो वे खाली वेबिनार 3 दिन टेस्टोमोनियल का कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे पुराने वीडियोस में तो आपको बहुत सारे टेस्टोमोनीज मिलेंगे। तो आज हम बात करें कलर थेरेपी से, बात करेंगे दीपा मैम बताएंगी हमें कि आज कलर्स हमारे जीवन में कैसे हैं, कौन से कलर से हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और किस तरीके से हमारी लाइफ में वो बदलाव आ सकते हैं। कितनी तरह की डिजीज आप अपने उन कलर थेरेपी से दूर कर सकते हो। राइट। सो दीपा मैम के बारे में जितना बोलो उतना कम है। शी इज वंडरफुल एस्ट्रोनॉमोलॉजिस्ट, हीलियर, और बहुत अमेजिंग मॉडलिटीज में ये वर्कआउट कर रही हैं, और बहुत अच्छे से 2 बुक की राइटर भी हैं, और बहुत सुंदर तरीके से ये कलर थेरेपी पढ़ाती हैं। जी मैम, जी। स्वागत है मैम। जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत कलर थेरेपी के सेशन में। सेशन आपके लिए बहुत इंजॉयफुल रहेगा और आपके लिए फ्रूटफुल भी। बहुत सारी चीजें जानेंगे। अपने आप में हेल्थ न्यूमरोलॉजी एक काफी सारी चीजें कवर करता है आपकी इलनेस और डिसीज के बारे में। आज हम उसको पढ़ेंगे, ये क्यों होती हैं, कैसे हो जाती हैं डिजीज, ये सब आपको एक पूरा आयुर्वेद का पार्ट है। और थोड़ा सा साइंटिफिक इसमें रीजंस हैं। इसमें थोड़ा हीलिंग भी आपको समझ में आएगा, इसमें आपको थोड़े चक्रास भी समझ में आएंगे, क्या उनका बैलेंसिंग और डिसबैलेंसिंग है। तो ओवरऑल मैं आपको ना सब पे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते हुए आपको कुछ रेमेडीज दूंगी हेल्थ की, जो आपको कलर लगाने से पता चलेगा कि आपके अंदर चेंज आ रहे हैं। और कलर थेरेपी के रिजल्ट्स इतने औसम है कि कितने रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो अगर ये इसमें क्या हमने ना बस ये स्केच पेन यूज कर रहे हैं, जो हमारे जनरल स्केच पेन होते हैं, ठीक है, ये जनरल स्केच पेन आपके आते हैं, ठीक है, ये सिंपल स्केच पेन ही है। और मेरे तो ये टेबल पर ही रहते हैं, तो सिंपल स्केच पेन ही आपको यूज करने हैं। और इनका इफेक्ट इतना अच्छा है कि कई कई प्रॉब्लम्स में आप अभी स्केच पेन लगाएंगे, आपका ढक्कन बंद भी नहीं होगा और वो उड़नछू हो जाएगी। इतनी जल्दी तो किसी डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती। और कितनी ऐसी इलनेस आएंगी जो लोगों को 12 12 13 13 साल पुरानी है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी सिर्फ कलर थेरेपी से हफ्ते भर में भी ठीक हुई है। तो अपने आप में ये क्लास सभी को करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ मैच्योर बच्चे जो अभी हो रहे हैं, टीनेज से अभी बच्चे जो अडल्ट एज की तरफ जा रहे हैं, उनको भी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, दूर जाके जॉब्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, मम्मी पापा को फोन करेंगे, कई बार आपका डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कई बार आपके पास वैद अवेलेबल नहीं है।
कई बार आपको घर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, अब लगता है छोटी सी चीज के लिए क्या डॉक्टर को अप्रोच करें, तो आप खुद के ही डॉक्टर बने। इसको मैं बोलूंगी आप खुद के डॉक्टर बने, और वो भी कितना इजी वे है ना, कि आपको एक स्केच पेन ही खरीदना है, पैकेट मिल जाएगा आराम से आपको 20-25 रुपए का, और वो कितना काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं आपको बताती जाऊंगी, और आपको थ्योरी लिखना और लिखना, क्योंकि ये लॉन्ग थ्योरी मैं आपको क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, सिर्फ आपको टच करते हुए कि कलर का हमने इम्पैक्ट लिया क्यों। ठीक है, और कलर का इम्पैक्ट लेने से पहले आप सभी, आप में से अच्छा किसने मेरी कलर थेरेपी क्लास पहले की हुई है, पहले वो हैंड रेस करो ताकि मैं दूसरी ट्रिक यूज करूँ। किसी ने की हुई है आप में से पहले मेरी कोई कलर थेरेपी क्लास? सुधाकर जी आपने की हुई है, तो आप बोला होमवर्क नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है, आप बोला होमवर्क नहीं करोगे, मतलब बाकी सब किसने नहीं की हुई ना, तो मैं वही वाला कराऊंगी। फातिमा कुरैशी मैम तो दीवानी है कलर थेरेपी की, कुछ ना कुछ उनका आज भी चलता रहता है। दुष्यंत तुम्हारी, ठीक है, आप तीनों बोला होमवर्क नहीं करेंगे। बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके हाथ में स्केच पेन है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो अपने बच्चों से थोड़ा सा मांग लीजिए, जो भी आपको बेस्ट अवेलेबल मिले। ठीक है, या फिर एक काम कीजिए, बहुत ही, एक आपके हाथ में कॉपियां होंगी, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगी मैं आपको। अपनी कॉपी बंद कीजिए, अपना नाम लिखिए, अगर आपके पास स्केच पेन है तो, नहीं है तो अपना नाम लिखिए, और एक बार आईज क्लोज करके देखें आपको पहला कलर कौन सा नजर आता है। ठीक है, तो आप सोचें कि देखो, मान लो आप ब्लू पेन से ही नाम लिख रहे हो अपना, तो पर आपके दिमाग में पहला कलर आया, काश मेरे हाथ में रेड स्केच पेन होता, तो अपने नाम के पहले अल्फाबेट पे लिख देना आर। आपका क्या मन कर रहा है, या कलर्स अगर सामने होते तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई एक वर्चुअल कलर का कुछ वो खोल लो, आपको कौन सा कलर सामने आ रहा है। ठीक है, पहला काम तो ये करो, आईज क्लोज करके पहला कलर सोचो कौन सा आ रहा है। पेंसिल कलर, वो क्रेयॉन्स वगैरह कुछ भी अगर अवेलेबल मिल जाए इजिली तो बढ़िया हो जाएगा, तो वो वाले कलर ही रख लो पास में। और प्लीज कैमरेज ऑन कर लो, ये ना कलर्स की क्लास है, आप ऐसे अंधेरे में बैठोगे ना तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि अंधेरी गुफा में बैठी हुई हूँ मैं, और एक टॉर्च लेकर। ये ठीक है, चलो सोच लिया अगर आपने अपने पहला कलर, किस किसने अपने दिमाग में सोच लिया पहला कलर? पुराने बच्चों को छोड़ के, ओके, ठीक है। हाँ जी रोशनी, आपने क्या सोचा है, पहला कलर क्या आ रहा है आपके दिमाग में? ब्लू। ओके, ठीक है। आपको, जब आप कोई बात बोलते हो, आपकी बात बोलने में एक बहुत फर्मनेस रहती है, और आपको ऐसा लगता है कि जिसको आप बात बोल रहे हो उसको माननी पड़ ही जाती है। ठीक है, नैना जी आपने कौन सा कलर सोचा है? मैम रेड। रेड, गुस्सा बहुत आता है? इस साल तो कुछ ज्यादा हो रहा है मैम मेरे साथ, हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे इस खुद साल को ज्यादा समझ हो में रहा आ रहा है। है। हाँ, अच्छा, और आपको ऐसा लगता है आपका स्टमक अपसेट जल्दी हो जाता है? हाँ ठीक है, ओके। दीप्ति जी आपने क्या सोचा? जी पर्पल आया मेरे मन में सबसे पहले। ओके, पर्पल आपका आपका मन करता है क्या, ये मुझे घर का काम दे दिया, भगवान ने पैदा किया था अपना नाम जपने के लिए, मुझे दे दिया घर का काम, ऐसा करता है आपका जी। मन? आप जी ऐसा सोचते हो कि मुझे ईश्वर का नाम लेना चाहिए पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा और मैं ये सब चीजों में झंझटों में फंसी हुई हूँ, हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऐसा और उसके फीलिंग लिए रहती क्रेविंग भी होती है कि मुझे बैठ के बस कुछ साधना करना है, या मुझे मेडिटेशन के है। लिए बैठना है, ऐसा क्रेविंग फील होता है? जी, क्योंकि मेरे फ्लक्चुएशंस इमोशंस मूड्स में बहुत सारा अप डाउन रहता है, इसकी वजह से मुझे ऐसे उस एंड पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ठीक से बैठ के बस स्टॉप लाइक पॉज होना है, ऐसा लगता ठीक है, है, ठीक है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीजें चल। ठीक है। ये जितनी चीजें आपकी आपकी खुद की प्रॉब्लम चल रही है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी अभी कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। ओके, नेहा जी आपने क्या कलर सोचा? मुझे ना येलो गोल्डन टाइप्स येलो गोल्डन टाइप पसंद नजर आ है, रहा और है, मुझे तो कलर मिला भी वही। कोई बात नहीं। तो आपका ऐसा लगता है, एक तो पढ़ने का मन बहुत करता होगा आपको, नई नई चीजें सीखने का मन बहुत करता है, आप क्रिएटिव बहुत होंगे, और खुश रहना पसंद करते हो, आपको ये ना रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं है, यार चीचू चीचू पसंद मत करा करो, है ना? है ना? जी जी। ठीक है यार, लाइफ हाँ मिले, जी। ऐसा होता है ना, तो लाइफ मिले ठीक है, जी लो यार, कभी कभी रोना ठीक है, हर रोज ठीक नहीं हाँ, है, है ना? सही ठीक है, बात है। ओके, जी। ठीक है, ओके। आरती जी? मैम ग्रीन।
ओके, ग्रीन कलर। तो आप अपना इमोशंस बड़ा वेल बैलेंस संभाल के रखती हैं, कब कहाँ पे रोना है, कब कहाँ पे हंसना है, या किससे कब किस समय कैसे बात करनी, दैट इज क्वाइटली बैलेंस। यस और मैम। मेरे अकॉर्डिंग आपके सभी रिलेशंस भी बहुत बैलेंस होंगे आपके साथ। यस मैम। ओके, हेतल जी। 100% रिलेट हो रहा है। ओके, हेतल जी आपका? ब्लैक, राधे राधे, ब्लैक। ब्लैक कलर आपको ज्यादा पसंद आता है? हाँ। ओके, तो आप ये बताओ, एक तो माइट बी योर डेट ऑफ बर्थ में आपका 2, 3 या 5 में से कोई है नंबर 2, 3, 5 डेट ऑफ बर्थ नहीं, में पर कहीं पर भी? मेरा मेरा टोटल 5 होता है, 14 अक्टूबर। 5 है ना मतलब? हाँ, 5 है, ठीक है। हाँ। और आपको अथॉरिटी बहुत पसंद है, आपको लगता है कि आपकी बात को सुनना चाहिए क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला समझाना चाह रहा है पर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, एंड हाँ, उसको आप समझे। प्रूव भी करते हो, दिस इज द राइट वे। यस, ठीक, समटाइम्स यस आई डू। ठीक है। ओके, गुरमीत जी आपका, फिर लता जी, फिर पूछ के हम आगे क्लास की तरफ चलेंगे। जी गुरमीत जी, आपको क्या लगा, कौन सा कलर आपका फर्स्ट कलर है जो आपको नजर आता है? मैम पिंक। पिंक नजर आता है, तो इसका मतलब आप तो फिर हमारे पिंकिश वाले बच्चे हो, है ना? तो जिनको सब कुछ क्यूटी क्यूटी लगता है, गुस्से में भी क्यूटनेस नजर आती है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, गुस्सा हो गया, चिल पिल मार और आगे बढ़। ठीक है, पिंक कलर इज बिल्कुल द बिल्कुल कलर ऑफ मैम। कंपैशन, ऐसा ही होता है आपके साथ? ठीक है। ओके, लता जी आप? ब्लू। ब्लू। डांट वांट मार देते हो किसी को अच्छे से? हाँ जी। डांट लगा लेते हो किसी को अच्छे से बढ़िया से? हाँ हाँ। और सामने उसकी हिम्मत नहीं होती ना फिर बोलने की आपके आगे? हाँ ठीक है। देखो, अभी मैंने सिर्फ आपसे कलर्स पूछे हैं और आपकी कुछ कुछ एट्रीब्यूट सामने आए। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं काफी सारी चीजें आपके बारे में बता सकती हूँ। द कलर यू लाइक, तो वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आप कौन सा कलर पसंद करोगे। और कई बार ऐसा भी होता है, हमें जो कलर सबसे ज्यादा पसंद आता है ना, जो कलर हमें पहले दिख रहा होता है, कई बार उस चीज की ना क्रेविंग भी होती है हमारे अंदर कि हमें वो चीज मिलनी चाहिए। जैसे सपोज किसी को पहला कलर रेड नजर आया, कहाँ थे वो मैम, उनको पहले रेड नजर आया। तो कई बार ना ये चीज भी दिखती है कि अगर बार बार आपको रेड सबसे पहले नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी होती है, या अपना काम सेट नहीं हो रहा इसलिए उसको परेशानी आ रही है। तो ये उसका फीलिंग को भी दिखाता है आपकी। तो जैसे अब आपको ब्लैक पसंद है, तो अब उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप कोई राजा हो, बट आपके अंदर फीलिंग वो रहेगी कि मेरी बात सुनो ना, मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। मंशा नहीं होगी पर फिर भी ये कहीं ना कहीं क्या होगा कि मेरी बात सुनी जानी चाहिए और वो सुनी जाने योग्य भी है। तो आपको ब्लैक कलर, आपको लगेगा मुझे लीडरशिप में जाना है, या अगर आप नहीं जा पा रहे तो आपको वही कलर नजर आ रहा है क्योंकि वो आपको उसकी ओर अग्रसर कर रहा है, मतलब उसको हम कह सकते हैं बेबी स्टेप। ठीक है, तो एक तरह से आपको एनहेंस भी कर रहा है। तो हर एक चीज की नेगेटिव पॉजिटिव होती है, तो कलर्स हमें इतना कुछ बताते हैं। और इन्हीं कलर्स के बिहाफ पे हमें कई बार ये भी पता लगता है कि हमारे अंदर कौन सी इलनेस आ सकते हैं। यस। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब ये कलर्स होते क्या है, क्यों हम इनको देखते हैं। तो हम सबको पता है कि सूर्य के अंदर कितने कलर है, कितने कलर लिखते हैं हम सूर्य के अंदर? बचपन में कहानी पढ़ी रही होगी, सूर्य, सूर्य के साथ क्या, सूर्य के क्या साथ, मंजू जी क्या होते हैं सूर्य के? 7 हॉर्सेस। हाँ, 7 घोड़े। ऐसे ही बोलते हैं ना, बचपन में कहानी सुनी थी, सूर्य के 7 घोड़े, सूर्य अपने 7 घोड़ों के साथ बाहर निकलते हैं और उन सब घोड़ों का कलर अलग अलग है, जिसको हमने साइंस में पढ़ा। जब हमने प्रिज्म पहली बार देखी तो हमें नजर आया कि जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो हमें 7 कलर्स नजर आते हैं, और उन 7 कलर्स का नाम होता है विबग्योर। वी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट इज योर, जो आपका क्राउन चक्र का कलर होता है। देन इंडिगो आपका थर्ड आई का, उसके बाद आपका आता है विबग्योर ब्लू, यहाँ पे थ्रॉट। उसके बाद आपका आता है हार्ट, हार्ट पे ग्रीन। इससे एक पूरा 1 फीट नीचे, मतलब आप ये देखो जितने भी आपके चक्र आते हैं ना सारे 1 1 फीट पे, तो 1 फीट ये, 1 फीट ये आएगा। 1 फीट गिनोगे तो आपका थ्रॉट आ जाएगा, 1 फीट गिनोगे तो आपका हार्ट आ जाएगा, 1 फीट गिनोगे
तो आपका सोलर आ जाएगा, फिर एक गिट गिनेंगे तो सेक्रल आ जाएगा, फिर एक गिट गिनेंगे तो आपका रूट आ जाएगा। तो रूट का कलर आ गया रेड, सेक्रल का आ गया ऑरेंज, और सोलर का आ गया आपका येलो, एंड हार्ट का ग्रीन। तो इस तरह से हमारे ये 7 के 7 कलर्स होते हैं, और इन्हीं कलर्स का ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन कलर्स को हम देखते हैं चक्रास के साथ, जो हमारे 7 चक्रास हैं जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताए हैं। तो जोन सा भी चक्रा हमारा इनबैलेंस होता है, उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में इलनेस आती है। मान लो आपका सोलर हिल गया, ठीक है, और ये भी नहीं होता कि हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। पैरा चक्र बैलेंस होता, हम भगवान हो जाएंगे, हम बड़े महात्मा बन जाएंगे। तो इसलिए थोड़े बहुत सभी हिले होते हैं अपनी जगह से, पर वो थोड़ा सा ज्यादा हिल जाते हैं, इनमें भी कुछ होते हैं पॉइंट्स, कुछ कितने नैनो हिल जाते हैं, तो वो इलनेस आपको दिखने लग जाती है। और वो कुछ और ज्यादा नैनो पे चले जाते हैं, जब उसका यूनिट काउंट किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्रॉनिक डिजीज तक दिखाते हैं वो। तो अगर हल्का फुल्का है तो बुखार खांसी वासी हो गया, 10-12 दिन हुआ, ठीक हो गया, ऐसा हो जाता है। तो जैसे येलो कलर आपका है सोलर का, तो आपको पेट से जुड़ी परेशानियां आती रहेंगी। आपका बार मन करेगा यार लाइट फूड खाना है, फिर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी आपके अंदर पेट में गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं, कभी ब्लोटिंग हो रही है, कभी गॉलब्लैडर का इशू आ रहा है, आपने पथरी एक बार ऑपरेशन कराया फिर बार बार करके आ रही है। तो ये सब चीजें ना चलती रहती है इस तरह के। इतना क्लियर हुआ? अब क्या है, ये कलर्स की ना अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, इवन आपकी भी होती है। हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, हमें उस तरह के लोग अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही जो भी कलर हम यूज करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस कलर का फूड हम खाते हैं, जिस तरह का हमारा माइंड है, जिस तरह की हमारी सोच है, इन सब की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। हम किस लेवल तक सोच पाते हैं वो एक वाइब्रेशन है, कि हमें किस तरह का वाइब्रेशन मिल रही है यूनिवर्स से। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको? समझ आ रहा है? थोड़ा सा थ्योरी पे चलूं और तो मैं आपको ना एक बार ये शो करती हूँ कि हम इसको कैसे देखते हैं, तो ना ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी क्लास में आप आओगे, तो सारे नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, एज इट इज ही मिल जाएंगे ये, और व्हाट्सएप पे ही मिलते हैं इसकी। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कि कलर थेरेपी बहुत टाइम पहले से यूज हो रही है, बहुत 1000 ईयर पुरानी है, और डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशंस में इसको यूज करते थे। इवन जब टेम्पल्स बनते हैं, टेम्पल्स के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग क्रिस्टल्स लगे होते हैं, जेम्स लगे होते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे मिरर अलग अलग कलर के तोड़ के लगवाते हैं। ये सब चीजें होती हैं। चाइना में क्या है, इजिप्ट में क्या होता है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट इसको यूज किया जाता है। अब क्या है, लाइट थेरेपी को जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हम कलर यूज करेंगे, तो ये वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज कैच करता है। हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, या हम ये क्यों बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की? सी, हम लोगों ने जब थोड़ा सा स्कूल में साइंस पढ़ा था, तो हमें विबग्योर पढ़ाते हुए हमारी टीचर ने पढ़ाया था कि विबग्योर से मतलब वॉयलेट कलर से ऊपर भी एक और लेवल होता है, जिसको हम अल्ट्रा वॉयलेट बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो। ऐसे ही रेड से ऊपर भी एक और होता है, जिसको हम देख नहीं पाते अपनी नेक्ड आई से, दैट इज इंफ्रारेड। ये तो याद होगा थोड़ा बहुत साइंस का। तो इसका मतलब क्या, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है जो हम नहीं देख पाते, वो सिर्फ एनिमल्स देख पाते हैं। ऐसे ही होता है, एनिमल्स बहुत सारे कलर्स नहीं देख पाते जो आप देख पाते हैं। आप सोचते हो आपके पेट को कलर नजर आता है, आपके पेट को येलोइश, ऑरेंज, रेडिश या ब्लैक कलर ज्यादा नजर आते हैं। वो सारे कलर्स को, ये ब्लू वगैरह, ये सब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वो लोग। तो उनका अपना एक फ्रीक्वेंसी है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमें ना सिर्फ यही कलर बार बार क्यों पसंद आ रहा है, डल कलर क्यों पसंद आ रहे हैं, क्योंकि हमारा समय मूड डल हो जाता है। कई बार हम लाइटर फेस में होते हैं कि मुझे, हमें जल्दी जल्दी, जब भी हम वार्डरोब अपना कर रहे हैं, तो हर लाइटर टोन इकट्ठा हो रहा है। लाइटर टोन का मतलब क्या होता है कि अब आप कामनेस की ओर जा रहे हैं, आपको कुछ टाइम से कामनेस की तलाश है, मिल नहीं रही, तो आपको शायद वो वाले कलर आने पसंद हो जाएंगे, आपका वार्डरोब उससे चेंज होना शुरू हो जाएगा। और कई बार आपके साथ देखो ऐसा होगा, क्योंकि कलर और फ्रीक्वेंसी आपकी हर जगह से आपको मैच करके बताऊंगी क्यों करते हैं ये। कई बार जिन लोगों ने भी न्यूमरोलॉजी पढ़ा हुआ है, मान लो आपकी जुपिटर की महादशा आई, तो आपको येलो कलर ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। आप देखोगे पहले तो मैं लेती नहीं थी येलो कलर का, आजकल मैं येलो कलर के कपड़े सारे ले रही हूँ, साड़ी भी येलो पसंद आ गई, सूट भी येलो पसंद आ रहा है। कुछ बाजार से सामान फर्नीचर लेने गई, तो फर्नीचर का चेयर भी येलो ले आई, ये थोड़ा ब्रिलियंट लगेगा, इसका कलर ब्राइट लगेगा, वो पसंद आ गया। आपकी बुध की महादशा आई, आप ज्यादातर ग्रीन के शेड्स उठाने शुरू हो गए, ब्लू के शेड्स उठाने शुरू हो गए आप।
तो ऐसा भी होता है क्योंकि हमारी वो दशा हमारे लिए वोली अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। अब सनलाइट का पावर क्या है? सनलाइट की कलर ये वाले होते हैं, आपके सामने लिखे हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, विबग्योर। इन कलर्स का ना अपना अपना एक रूल होता है। वॉयलेट कलर आपको देता है स्पिरिचुअल अवेयरनेस। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ होते हैं, जब हम कॉन्शियसनेस की तरफ होते हैं तो हमें वॉयलेट कलर अच्छा लगता है। अपने आप में ये एक कूल और कामिंग कलर होता है। ये आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देता है, आपके सोल लेवल के कनेक्शन को बढ़ाता है। इंडिगो कलर क्या करता है? ये आपका ब्रो चक्र है, आपके दोनों आंखों की टेम्पल्स की जो आईब्रोज होते हैं उसके सेंटर में जाके होता है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है। तो इंडिगो कलर आपको देता है, आपका ब्लड प्योरीफायर करने का काम करता है। इवन आपको ईगो भी यही देता है। कहते हैं ना ईगो इसकी बहुत बढ़ गई है, तो कहाँ से आ रही है? ये इंडिगो से आ रही है। किसी को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे टेंशन रहना, हर समय सर में दर्द रहना, माइग्रेन रहना, नजर कमजोर हो जाना, ग्लूकोमा हो जाना, कैटरेक्ट का इशू आ जाना, साइनस का इशू आ जाना, कान का कोई इशू है, या उसका ब्रेन सेल्स रिपेयर नहीं हो रहे। कई बार डॉक्टर बोलता है ना इसका ब्रेन सेल्स वर्क नहीं कर रहे, तो इट मीन्स उसका थर्ड आई वीक हो गया। किसी का ब्लड में इम्प्योरिटीज आ गई हैं, किसी का ब्लीडिंग रुकता नहीं है, ये सब क्या है? इंडिगो कलर से आ रहा है। ब्लू कलर आपके थ्रॉट चक्रा का है, ये आपके लंग्स को और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है। आपके अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को दिखाता है, जहां से हम खाना खाते हैं ना, ये फूड पाइप जो है इसको कनेक्ट करता है ये आपको ब्लू। ये थायराइड का इशू भी देता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम भी देता है, माउथ अल्सर दे सकता है, थ्रोट का कोई इश्यूज दे देगा, टॉन्सिल दे देगा, नहीं तो कई बार स्पीच की प्रॉब्लम दे देगा आपको, बच्चा बोल नहीं पा रहा, स्टैमरिंग का इशू आ रहा है, या बच्चा बोलने में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। तो अपने आप में ब्लू कलर क्या होता है? दिस इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ एंड पर्पस। तो आप देखोगे मोस्टली जो लोग ब्लू कलर पसंद करते हैं, इनको है कि जो बताना ना सच सच बता दो, झूठ नहीं बर्दाश्त होता हमसे। तो इनका फंडामेंटल खुद भी यही रहेगा, भैया हम सच ही बोल रहे हैं कि ये है। तो इनसे मोस्टली जो अब मैंने फाउंड किया है, तो मोस्टली द पीपल लाइक ब्लू कलर। उनको होता है कि यार, और ये ना लोग ना, उनको समझ भी आता है कि हमने झूठ पकड़ ली है, उनको समझ में आता है, कई बार नहीं भी भूलेंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू देम आज इन्होंने ब्लू कलर अभी चूज किया था, उनके साथ ऐसा होता है कि उनको सामने से पता लगता है झूठ बोल रही है? यस मैम, होता है ऐसा आपके साथ भी ना? और आपको 100%। भी होगा कि जो बात बोलना है आप सामने से बोल दो, तो यू प्रिफर कि घुमा फिरा हाँ के बात करने के बजाय मुझे सीधी बात बताओ, व्हाट हैपेंड, हाँ, सच बताओ, है सीधा ना? स्ट्रेट फेस पे और बताओ। ऐसे लोग क्या होते हैं जो लोग ब्लू कलर ज्यादा पसंद करते हैं ना, मैंने इनको अक्सर देखा है, बिकॉज ऑफ माइट बी ब्लू कलर, क्योंकि ट्रुथ एक्सप्रेशन देता है ना आपको। तो ट्रुथ हम्म, हम कब बोल पाते हैं? जब हमारे अंदर में वो डेयर होता है। तो अगर आपसे भी कोई गलती होगी तो हम बोलेंगे भैया गलती हो गई है, अब चल अभी इसको देखते हैं कैसे ठीक करना है। तो अपनी गलती को मान लेना, चाहे उस दिन नहीं मानेंगे, एक दिन के बाद मानेंगे, बट दे रियलाइज कि हाँ गलती हुई है। इट इज द क्वालिटी ऑफ ब्लू कलर। तो हर एक के अंदर ना अपनी एक क्वालिटी होती है। ब्लू कलर के बाद आता है हमारा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर दिखाता है आपके हार्ट चक्रा को। इसमें हार्ट और ब्रेस्ट एरिया आ जाता है। तो ये एसोसिएटेड होता है इवन एड्स से, हार्ट की डिजीजेज से। अगर आपका इम्यूनो सिस्टम वीक है, अगर आपकी मसल्स वीक हो रही हैं, आपको एलर्जीज हो रही हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ गए हैं, इचिंग इश्यूज रहते हैं आपको, आए दिन कभी हाथ में इचिंग हो रही है, टांगों में इचिंग हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो ये भी हमारे ग्रीन कलर से आता है। इवन अगर आपका ग्रीन कलर बैलेंस नहीं होता ना, तो मोस्टली दे गेट, इनको एलर्जी के इश्यूज आते हैं। एंड इसमें बोलूँ तो द पीपल बॉर्न ऑन मोस्टली 4, 5 और 8, जो 4 तारीख, 5 तारीख और 8 तारीख को बॉर्न होते हैं, इनको मोस्टली एलर्जीज का कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं। और अपने आप में जो ग्रीन कलर है ना, इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, 20-25 साल थोड़ा पीछे जाएं, तो हम अपनी पुरानी मूवीज में देखें या अपने हॉस्पिटल्स में देखें, मैनी टाइम हॉस्पिटल्स में ना ग्रीन कलर के कर्टेन्स यूज होते थे। आपने देखे होंगे पुराने हॉस्पिटल्स में, या पुरानी मूवीज में देखो, वो डॉक्टर यूं लगा के जा रहा है, नर्स यूं लगा के जा रही है, पेशेंट को सुबह उठाना है तो वो ग्रीन कलर के कर्टेन्स खोल रही है, क्योंकि ग्रीन में थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं। उसके अंदर हील करने की पावर बहुत जल्दी होती है। इसलिए हीलिंग के टाइम भी
जब हम किसी को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जब उसको हम शांत करते हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट में उसको हम ग्रीन कलर का एनर्जी देते हैं, ताकि उसकी अगर एनर्जी कोई ज्यादा चली गई है, कुछ कम हो गया, तो वो ओवरऑल बैलेंस हो जाए, ऐसा देती है ये। ग्रीन के बाद आता है आपका येलो कलर। येलो कलर आपके रिब से एरिया से नीचे होता है। ये फील कराता है आपका जो पर्सनालिटी होगा बहुत ही जॉयफुल नेचर का होता है। येलो कलर हमें हेल्प करता है कंसंट्रेशन में। तो बच्चों का कंसंट्रेशन वीक है तो हम उनको बोलते हैं येलो कलर अप्लाई करो। कहाँ अप्लाई करें? थंब पर अप्लाई करें। कि आपको आगे बताऊंगी कौन सा कलर हमें कहाँ लगाना होता है। किसी को डायबिटीज है, पेनक्रियाज में कोई इश्यूज आ रहे हैं, लीवर की कोई इश्यूज हो गए हैं, सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, या फिर कोई कोलाइटिक्स की प्रॉब्लम हो गई है, गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें हमें येलो कलर का सहारा लेना होता है। क्योंकि येलो कलर जो देता है ना, ये साइकोस पिक्चर लेवल पे बताए ना, आपके सेल्फ वर्थ को दिखाता है। ऑरेंज कलर होता है हमारा सेक्रल। साइकोस पिक्चर लेवल पे ये दिखाता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी अपनी क्या बाउंड्रीज हैं, आपने अपने आप को क्या फ्रीडम दी हुई है, आपकी खुद की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने हर चीज को साइड किया हुआ, नहीं मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं है, मुझे जो भी आता है जो बोल के चला जाता है, मुझे जिसने बोला मैंने वो काम कर दिया, फिर भी लोग पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सेक्रल चक्र डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि आप सभी की बात मान रहे हो, ठीक है मैं तो ये भी कर दूंगी, मैं ऐसा भी कर दूंगी, मैं रात में जग के भी ये होमवर्क कर दूंगी उसका, मैं रात में जग के भी घर का काम कर लूंगी, मैं रात में जग के भी प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगी ऑफिस का, मैं घर भी देख लूंगी। तो लेडीज क्या कर रही हैं? सारा कुछ काम कर रही हैं। और सबसे ज्यादा सेक्सुअल चक्र लेडीज का डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा नहीं है, जेंट्स का भी होता है, बट सेक्सुअल चक्र सबसे ज्यादा लेडीज का डिस्टर्ब होता है। तो उससे क्या आती है इनको इशू? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, यूट्राइन में फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, ओवरियन सिस्ट होता है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, टेस्टिकुलर डिजीजेस, प्रोस्टेटिक डिसीज या किडनी डिस्फंक्शनिंग की इश्यूज आ जाते हैं। कई बार लैक्टेशन में भी मदर्स को प्रॉब्लम आती है। अब ये क्यों हो रहा है देखो, तो अभी आज आप लोगों को समझ आएगा जो भी लेडीज यहाँ पर है, कि अगर हमें इनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चेक कीजिए कहीं आपके सेक्रल चक्र तो डिस्टर्ब नहीं है। क्योंकि जो आपकी सेक्रल एनर्जी है ना, ये सारी आपकी इमोशन से, क्योंकि सेक्रल इज अ वाटर एलिमेंट है ये, और वाटर एलिमेंट क्या होता है? चंद्रमा का कारक। तो आपने क्या रखा है? अरे कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से 8 बजे आके भी खाना वाना मैं खुद ही कर लूंगी। अरे तुम कोई बात नहीं, तुम मत उठो अपनी अपने बेड से, मैं तुम्हें खाना वहीं दे देती हूँ। और यह आदत ही है तो क्या है, अब कोई सुन ही नहीं रहा है। पहले या तो हमने आदतें खराब कर दी, या है ही पहले से नहीं जी हमें तो ऐसे ही चाहिए। तो मैनी टाइप में क्या होता है, मैनी टाइम वुमेन गो थ्रू दिस फेज कि सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, और अपना सेल्फ वर्थ क्या कर दिया, ठीक है हमारी प्रायोरिटीज बाद में। आपको मार्केट से कुछ लाना था, आपको चाहिए था, आप नहीं जा पा रहे। आपको किसी से मिलने जाना था, आप नहीं जा पा रहे। आपको किसी को कुछ बोलना था, नहीं, उसने ऐसा बोल दिया, ठीक है पहले इसका काम कर देते हैं। तो क्या कर दिया आपने? अपने सेल्फ वर्थ को पीछे कर दिया, अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज को निकल के बाहर किया। तो आज हम बोल रहे हैं कि और मैं तो कुछ खाती नहीं थी, मैं सारा घर का खाना खाती थी, पता नहीं मेरी ओवरी में सिस्ट क्यों हो गया। वो आज नहीं हुआ है, वो डेवलप्ड हो रहा है आपकी इमोशन से। बिकॉज 95% इलनेस कम फ्रॉम योर इमोशंस ओनली। ये कोई छोटा रेशो नहीं है। 95% जो आपको इलनेस हमारी बॉडी में आ रही है वो थ्रू इमोशंस ही आ रही है। चाहे फिर वो सर में दर्द हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो हार्ट का पल्पिटेशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो एलर्जी ही क्यों ना हो। तो कितनी हैरानी की बात है कि इमोशंस हमें इस लेवल तक इफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ अगर हमें कोई योगा टीचर या योगा वाला ये कह रहा ना कि पानी खूब पिया करो, हमें डॉक्टर बोल रहा है पानी खूब पिया करो, तो नहीं हो सकता। क्योंकि आप पानी, अगर इमोशन से आपका बैलेंस नहीं है, तो वाटर आपकी बॉडी में रिटेंशन करेगा ही नहीं, रिटेंशन ही नहीं करेगा आपकी बॉडी में। या ओवर कर जाएगा तो आपका टमी बाहर आ जाएगा, या बाहर निकल रहा है, जैसे ही पानी पिया उसी थोड़ी देर में ही आपको वॉशरूम जाए, इस मतलब बॉडी में उसको सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि पानी अंदर गया तो उसको सर्कुलेशन का टाइम चाहिए था, वो बाहर निकल गया। तो अब जब सेक्सुअल डिस्टर्ब होता है तो उससे उनकी अपने बहुत सारे रिलेशन भी डिस्टर्ब होते हैं, ना सिर्फ स्पाउस के साथ, और भी रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया आपका। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना है। इवन एंडोमेट्रियोसिस भी आप देख रहे हो, और
टीनेज के बच्चों को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा पीरियड से प्री पीरियड सिंड्रोम भी हो जाता है और प्रो पीरियड सिंड्रोम्स भी हो जाता है। तो उस समय इनको इतना पेन होता है कि उठ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि पहले वाली लड़कियों को शायद नहीं होता था, पर वो काम में थी नहीं, इतना जॉब वॉब थी नहीं, तो घर में गर्म बेल्ट लगा ली, मम्मी ने गर्म पानी की बोतल ले ली, आपने लगा लिया, वॉमिट आ गया तो चलो घर में ही बैठे हैं, हो गया। अभी क्या, अभी सिनेरियो चेंज हुआ है, बिकॉज वुमेन स्टार्ट वर्किंग। तो क्या अब उसको अपना पेन फील होता है, उसको लगता है यार मैं पेन हो रहा है, मैं अब ऑफिस में जाऊंगी, मैं वो काम भी करना है, मुझे कॉलेज भी जाना है, हाउ आई कैरी दिस थिंग। तो फिर वो तो मेडिसिन प्रेफर करते हैं या फिर छुट्टी प्रेफर करते हैं। और इसका मैं रीजन बता रही हूँ, इसका 200% रीजन एंडोमेट्रियोसिस का आपकी इमोशंस है। तो अगर आपके भी किसी बच्चे को हैं तो प्लीज किसी गायनी को दिखाएं या किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर या होम्योपैथ डॉक्टर पे जाएं, उसकी मेडिसिन स्टार्ट करें, क्योंकि वो सिम्टम्स बेस्ड, और उसको जब मेडिसिन देंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। और उसके बाद आपके पास कलर थेरेपी अपनी है, तो ये चीजें इग्नोर करने वाली नहीं है, क्योंकि उसका इमोशन पहले निकालना जरूरी है। वो डॉक्टर पहले उससे पूछेगा क्या हो रहा है, आपके क्या सिम्टम है, आपको क्या फील होता है, कोई आपसे बात करता है तो आपको क्या फील होता है। तो दिस इज ऑल इमोशंस। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? मैं थोड़ा और करा दूं? ठीक है, ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं लग रहा ना आपको, लगे कि मैं क्या फिलोसफी बता रही हूँ? ओके, मैं भी पूछूंगी, आपसे बात करूंगी। अभी थोड़ी देर अनम्यूट रहने, हाँ म्यूट पर रहने दूंगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ऑरेंज कलर। अब रेड कलर क्या है? रेड है आपकी स्पाइन का आखिरी हिस्सा, जहां आपकी स्पाइन खत्म होती है, बिल्कुल वहां पर होता है ये हमारा रूट चक्रा। तो ये हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स के बिल्कुल नीचे होता है। तो साइको स्पिरिचुअल लेवल पे ये दिखाता है आपकी सेल्फ अवेयरनेस। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की स्थिति में क्या बोलते हैं सभी? रूट चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, रूट चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, या वो बोलेंगे थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करो, या वो बोलेंगे रूट चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं है हमारी एनर्जी जा कर रही है। और कई बार कितने लोगों को मेडिटेशन में कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो ये रेड कलर हमें क्या देता है? हमें अवेयरनेस देता है। और अगर ये डिस्टर्ब है तो आपके अंदर करेज और स्ट्रेंथ भी नहीं होता। आप देखो, अच्छा अभी जैसे मैम बोल रही थी, मैम पैसा फंस गया, ये हो गया वो हो गया, तो सबसे पहले तो ये लोग वो चेक करें, इन सब का पेट खराब है। कितने लोग हैंड रेस करेंगे इस बात में जिनका पैसा फंसा हुआ है? हैंड रेस करके बताओ किस किस का पेट खराब रहता है उनमें से। बोलो आप लोग, अनम्यूट कर दिया मैंने। Okay. I have a lot of acidity issue. ठीक है, ओके रीटा जी आपका? मैम पेट खराब। आपके सामने प्रूफ है। मैंने कुछ पढ़ाया? मैंने कुछ सिम्टम पूछा? नहीं पूछा। सिर्फ क्या पूछा? क्योंकि रेड कलर क्या पैसा। दे रहा है आपको? स्ट्रेंथ एंड करेज दे रहा है। तो ऐसे लोग अपना पैसा मांग भी नहीं पाते। खोया तो खोया, वो एक अलग बात है, मांग भी नहीं पाते। आप एक फोन करो, अच्छा हम एक अगले महीने देते हैं, ठीक है बहन कर दियो, जरूरत है। ठीक है, अब आप एक दो दिन करोगे, फिर थोड़े दिन में बहन देख ले कर ले, मुझे बहुत जरूरत है, अरे यार मेरा नहीं, ये आ गया, ये खर्चा आ गया, खर्चा आ गया। आप कह रहे हो चल चल एक काम कर, थोड़ा कर दे, कोई नहीं। या तो कई बार आपने फोन किया, आपने कहा चल हालचाल पूछने के लिए फोन किया है, अच्छा आपने रख दिया, और एक दिन आपको 4-5 महीने का लगा ये स्विट्जरलैंड का ट्रिप मार रही है। मेरा 20,000 देने को नहीं है, स्विट्जरलैंड का ट्रिप मार रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड करेज नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं रूट चक्रा वीक है। ठीक है, तो अब ये कहाँ से आएगा आपको? ये रूट चक्रा को स्ट्रेंथन देने से आएगा। तो रेड कलर आपको देता है करेज, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये देता है आपको। तो अगर ये इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होगी, आपका पेट खराब रहेगा ही रहेगा। और इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। पैसे हमने दिए, फंसाए हमने, मांगे हमने नहीं, हमारा कसूर है ये। ठीक है, तो क्या देगा आपको? कॉन्स्टिपेशन दे सकता है, डायरिया दे सकता है, पाइल्स का इशू दे सकता है। वो क्या दिल दिल में भी चल रही है, मांग पा नहीं रहे, पर अंदर दिमाग में टेंशन खाई जा रही, कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे, मेरे को घर का, अपने घर का ये चलाना, मुझे अपने बच्चे की फीस भरनी, मेरा अभी राखी आ रहा है, मुझे अपने भाई के लिए गिफ्ट लेना, मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो, वो पनप रही है, चलो राखी तो अभी आ गई, हम दिवाली की सोच लेते हैं। आप देखोगे अगले 2-3 हफ्तों में कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रॉनिक हो गई, और कई बार पाइल्स में भी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ओवर हो गई आपकी वो थिंकिंग। ऊपर से आपका जॉब नहीं रहा, तो जब सब चीजें एक साथ हो जाती हैं तो उतना वो क्रॉनिक हो जाएगी चीजें।
ऐसे लोगों के हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है, किसी किसी को बार बार यूरिन जाना पड़ता है। कई लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं इसलिए कतराते हैं, नहीं नहीं और जगह नहीं, रास्ते में कहीं वॉशरूम ना मिला तो। अभी तो चलो अब हमारे हाईवेज बहुत अच्छे हो गए, पहले तो बहुत दिक्कत होती थी लेडीज को, क्या करें। और डायपर्स भी बहुत बाद में आए थे, तो लोग ट्रैवलिंग ही नहीं करते थे। तो क्यों हो रहा है ये? कमी है रूट चक्र में। किसी का बीपी हाई रहता है, किडनी में स्टोन हो गया, इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम आ गई, हाथ पैरों में दर्द रहता है, नमनेस आ जाती है, टायर्डनेस फील होती है, लेथार्जिकनेस हो जाता है आपको, आपका सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल रहा, कभी सर्कुलेशन ठीक रहता है, कभी उसके अंदर कुछ ना कुछ आए दिन इन्फेक्शन आ जाते हैं, कई बार आपको ठीक से दिख नहीं रहा, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये आपका रूट चक्र है। तो ये कलर्स हमें इतना कुछ देते हैं। अब थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलती हूँ, इन कलर से कौन कौन से इश्यूज होते हैं, थोड़े से एक दो कलर से पढ़ेंगे, आपको सीधा मैं रेमेडी पे लेके आऊंगी। बिकॉज आप लोग वेबिनार में आए हो तो ऐसा ना लगे कि हम लोग कुछ सीख के तो गए नहीं है, मैम ने थ्योरी सिखा के क्लास खत्म कर दी। देखो, अगर आप क्राउन चक्र डिस्टर्ब होता है ना, तो आपको कौन कौन से इश्यूज आएंगे? आपको आएंगे हेयर रिलेटेड इश्यूज, आपके बालों के अंदर ऑयल ज्यादा रहेगा, हेयर फॉल ज्यादा होगा, हेयर सूखे सूखे रहेंगे, ड्राई रहेंगे, डैंड्रफ बहुत हो जाएगा, स्कैल्प के ऊपर कोई इशू हो जाएंगे, ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यूज आ जाएंगे, पीनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे याददाश्त चली गई, कोमा में चले गए, सर पे हल्की सी चोट लगी थी तो गुम, स्पिरिट अटैक हो गया, कोई आत्मा घुस गई उसके अंदर, स्किन एंड नर्व से रिलेटेड इश्यूज हो जाना, ये सारे हमारे क्राउन चक्र से आते हैं। थर्ड आई इंडिगो से प्रॉब्लम्स आती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस की, थर्ड आई वीक है तो मायोपिया हो जाएगा, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाएगा, आपकी फाइव सेंसेस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाना, नर्व डिजनरेशन हो जाना, जिसको हम बोलते हैं शार्टिका का एक कॉमन पेन आजकल चल रहा है, किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर, एपिलिप्सी की प्रॉब्लम, पार्किंसन, मेंटल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें हमारी थर्ड आई से आती हैं। थ्रोट चक्र डिस्टर्ब होगा तो आपको टॉन्सिल्स आएंगे, पैराथायरॉयड या हाइपरथायरॉयड हो जाएगा, सर्वाइकल का इशू, कफ, सोर थ्रोट, गले में खराश हो जाना, अस्थमा का इशू, ब्रोंचाइटिस, वोकल सिस्टम इंक्लूडिंग वॉइस, वॉइस में प्रॉब्लम होना, स्टैमरिंग या लिपसिंग में प्रॉब्लम होना, फूड पाइप में या विंड पाइप में प्रॉब्लम आना, खाना अटकना, या कई बार छोटा बच्चा ही होता है, आप खाना खिला रहे हो, वो खाना वापस बैक कर रहा है, रोल बैक कर रहा है वो, तो डॉक्टर बोलता है जैसे से बैठ के खाना सीखेगा वो ठीक हो जाएगा। तो क्या है, कहीं ना कहीं विंड पाइप में इशू है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अफेक्ट करेंगी, आपका एक्सप्रेस ऑफ जो स्पीच होगा उसमें डिसऑर्डर हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, शोल्डर में पेन आना, ये सब हो रहा है इनसे। हार्ट चक्र के डिस्टर्ब होने से आपको आता है अस्थमा, कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है, चेस्ट, आर्म या हाथों में कोई ना कोई परेशानी रहेगी, या ब्रेस्ट कैंसर हो जाना। ये तो अभी थोड़ी सी है, अभी इसके आगे और भी है कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी और चीजें हो सकती है। जैसे सेक्रल की हम बात कर रहे थे, सेक्रल के इफेक्ट से मीनोपॉज की प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन में पेन रहना, इंपोर्टेंस है कॉन्सेप्शन में प्रॉब्लम आना, मतलब गर्भ धारण नहीं कर पा रही, बर्निंग सेंसेशन होना, यूट्रस का इशू आना, यूरिन का इशू आना, ये सारे हमारे इससे आते हैं। और मेन है हमारा रूट चक्र, तो इससे प्रॉब्लम्स आती हैं किडनी की, रेक्टम की, ब्लैडर की, टेल बोन में कोई इशू आ जाना, या बोन्स में कोई इशू आ जाना, जैसे स्पाइनल कॉर्ड का किसी का L1 L2 हिल गया, लेग्स एंड फीट में कोई इशू, दांतों की कोई समस्या, डायरिया, पाइल्स, एनीमिया, हाथ पैर की उंगलियां ठंडे रहना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाना, रेड ब्लड सेल्स का इम्बेलेंस हो जाना, किडनी में स्टोन हो जाना, फाइट और फ्राइट का मूवमेंट गेस ना कर पाना, या किसी भी तरह का फोबिया डेवलप होना, ये सब चीजें हमारी रूट चक्र से आती है। तो अब आपसे ना सिर्फ 5 मिनट बात करूंगी, 5 मिनट लूंगी आपका, आप लोग सभी अनम्यूट कर सकते हो, बस प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लास, सब एक साथ मत बोलना, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? हैंड रेस करके ही बोलते जाना अपनी। अभी तक किस किस को मैंने थोड़ा थोड़ा ही बताया, किस किस को रियलाइज हो रहा है कि हमें ये समझ में आया कि हमारा ये चक्रा डिस्टर्ब है? आप कलर भी बोलेंगे, चक्रा नहीं याद है तो आप कलर भी बोल सकते हैं।
हाँ जी नैना जी, रूट चक्र आप मैम। पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको मजा आएगा, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी नैना जी। रूट चक्र मैम, रूट चक्र, क्योंकि मुझे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, किडनी स्टोन भी हम कल थेरेपी में सीखते हैं। ठीक है, और आप नेक्स्ट बोले। सरला यादव जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे हस्बैंड को ना पेट में दर्द आ रहा है, तो फिटनेस उनका भी रूट चक्र ठीक है, मतलब क्लियर हो रहा है आपको ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? ओके, रोशनी जी आप। मैम रूट चक्र ब्लॉक्ड है क्योंकि मेरी लेफ्ट किडनी में बार बार स्वेलिंग आ जाती है। ओके, अब बहुत ठीक है, लंबा टाइम हो गया। ठीक है। रूट चक्र का भी आज एक आपको बेसिक चीज भी बताऊंगी क्लास शुरू होने से पहले, क्योंकि क्लास तो हमारी मंडे में आएगी। जी सुनीता जी। हाँ जी सुनीता जी बोले। मैम मेरा मैम ना मेरा क्लोज हो रहा है, नर्व्स मतलब समझ में नहीं है। एक मिनट, हाँ जी सुनीता जी आप क्या बोल रहे हैं? नेट मेरा मेरा स्लो नर्व्स चल का रहा है तो मेरे प्रॉब्लम को है। अच्छे से समझ नहीं है यहाँ। अच्छा, कोई बात। बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, मेरे को हेयर फॉल होता है और पेट वेट पीसीओडी, मेरे हार्मोन्स इनबैलेंस है और घुटने में दिक्कत है। हाँ तो एक इसमें आपका क्राउन चक्रा भी आता है, बेसिकली क्राउन चक्रा और आपका रूट चक्रा। ठीक है, नी का इशू आ गया ना अभी तो आपका, क्योंकि अभी एज आपका मुझे ज्यादा लग भी नहीं रहा है ना, 35-40 के आसपास ही होगा आपका, जी जी मैम। है ना। तो रूट चक्रा आपका डिस्टर्ब है। रूट चक्रा का तो मैं अभी बताती हूँ आपको क्या कर सकते हो ऑल्टरनेटिव भी। और दूसरा कौन सा बताया मैम? क्या दूसरा? क्राउन चक्रा मैम, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा। ओके जी सुनीता राधे केडिया जी राधे मैम आप बोले। मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। मुझे ना नर्व्स का प्रॉब्लम है, और आपने बोला कि कर्ज होगा तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, मतलब हाँ आपका पावना होगा तो। बट मेरा ऐसा टचवुड कुछ नहीं है, बट मुझे एसिडिटी की एक्यूट प्रॉब्लम है। तो मैं हाँ, तो एसिडिटी भी आ गया ना मैम। क्या जो चीज। एसिडिटी, एसिडिटी भी तो आपका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से आ रहा है, आपके अंदर कोई ना कोई फियर या किसी चीज को लेके इनसिक्योरिटी होगी, तो उस वजह से भी एसिडिटी हो रहा है। फियर और सिक्योरिटी से। हाँ, फियर और इनसिक्योरिटी से। इनसिक्योरिटी से। मान लो कि बच्चा दूर चले चले जाता है पढ़ने, आपका ध्यान वहीं अटका हुआ है। ठीक है, वो ठीक से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, या आप हस्बैंड के साथ बहुत पॉजेसिव रहेंगे या बच्चों के साथ रहेंगे, तो दिमाग कहाँ लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा। या कई में बार लगा पेरेंट्स के रहता सामने है। क्या होता है कि अच्छा बच्चा ये कर रहा है, पता नहीं कल को हमें कौन देखेगा, बच्चा दूर चला गया, हम यहाँ पे अकेले रह गए, तो दिमाग में क्या है, अननेसेसरी जो भी ऐसी टेंशन रहेंगी वो इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है लेकिन ना। बच्चे तो मेरे दोनों बाहर ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं साथ में हम लोग। तो देखो अब आपकी सिचुएशन एग्जाम्पल पे मैच करती है, तो आपका ध्यान वहां से भी। अब क्या वो चीजें आप बोल नहीं रहे हो। गई नहीं हूँ बाहर। हाँ। और पाँव का जो नर्व्स का प्रॉब्लम है वो किससे आता है मैम। मैम नर्व डिजनरेशन का इशू जो होता है, मेन इशू जो आता है रूट चक्रा से ही आता है, ये नर्व डिजनरेशन का। ठीक है, और कई नर्व जो डिजनरेशन होती है कई बार हाँ। हमारी थर्ड आई से भी होती है, क्योंकि हमारी थर्ड आई क्या है, यहाँ है, वो हमारे पीनो ग्लैंड पे कनेक्ट करती है। तो वहां पे कोई नर्व ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ब्रेन ब्रेन का पूरा पार्ट किसको मिला है, थर्ड आई को मिला हुआ है और क्राउन को मिला हुआ है। तो वहां से कोई नर्व दब जाएगी तो वो यहाँ से नीचे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, बिकॉज हमारी सारी नर्व्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करके मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, तो कहाँ इसके कम्युनिकेशन उनका पर्पल कलर। टूटेगा तो। हाँ, तो क्राउन चक्रा इंपॉर्टेंट होता है आपका, जो आपको कम्युनिकेशन कराता है आपकी नर्व्स को, और उसके बाद रूट चक्रा जो आपको स्टेबिलिटी देता है। इसके लिए ठीक पर्पल है, कैसे यूज करें। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। फर्स्ट मेंटल रेमेडी जो इसकी है, स्टार्ट टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन एवरी डे, दिन में 3-4 बार थोड़ा बात कीजिए उनसे, टाइम निकाल के कुछ भी अपनी बात बोले कि हाँ मुझे वो लगता है कि तुम लोग कब आओगे, ऐसा करके, सो डेट एक थोड़ा सा उनके प्लेस बन जाए कि मम्मा इज ऑलवेज हमें याद कर रही है, पापा को याद आ रही है, ऐसा करके, या कुछ भी जो अपने आगे कोई एक्टिविटी आपने की आप उनसे शेयर कीजिए। थोड़ा आप उनसे ज्यादा बातें करेंगे तो थोड़ा आपको बेटर लगेगा, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे अगर बच्चे आपको ये बताएंगे नहीं नहीं मम्मा हम यहीं आएंगे, हम जल्दी मिलने आएंगे, तो क्या आपके कलेजे को ना ठंडक पड़ेगी, नहीं नहीं बच्चे मेरे साथ ही हैं, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो चीजें भी ठीक हो रही हैं। और देखो, जितने भी रूट चक्र का इश्यूज है ना, ये इससे इशू बहुत को, जरूरी। एक मिनट को मैम, बहुत करो मैम, पहले अपना आप अनम्यूट करो।
ओ मेरा भी म्यूट कर दिया था। वो पीछे आपने बहुत से लोगों को अनम्यूट छोड़ रखा ठीक था। है, जितना हम इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे ना आपको और समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो रूट चक्र का मेंटल रेमेडी सबसे पहले होता है कि मिट्टी में बैठना सीखें। जैसे आप पार्क जाते हैं तो हम जो डॉक्टर बोलते हैं ना, नंगे पैर चलो, तो नंगे पैर चलो का मतलब ये नहीं होता कि आपकी आंखें उससे ठीक हो रही है। आपका क्राउन चक्र जो वीक हो गया, आपका थर्ड आई जो वीक हो गया, जब हम मिट्टी के ऊपर चलते हैं तो मिट्टी की जो बॉन्डिंग होती है आपके साथ वो आपको स्टेबिलिटी देती है। जब आपकी वो चीजें स्टेबिलिटी होती है तो पहले रूट चक्र स्टेबल होता है और उसी का जो नर्व कम्युनिकेट करती है आपके आगे, तो उससे फर्क पड़ता है। प्लस उसमें नंगे पैर चलने का मतलब होता है कि हम ग्रीनरी को देख रहे हैं, एंड ग्रीनरी जो होती है वो आपकी आईज को सूदिंग इफेक्ट देती है। तो इसलिए हमारी आंखों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम सारा दिन क्या कैमरा फोन है ना, किंडल पे बुक पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इन सब चीजों से इफेक्ट पड़ता है। चलो अब निकालो स्केच पेन, लेक्चरबाजी बहुत होगी, कुछ रेमेडीज लिख के जाओ आए हो तो। एसिडिटी वाले पेशेंट बहुत सारे हैं आज क्लास में, तो एसिडिटी के लिए क्या करो, स्केच पेन उठाना है ग्रीन कलर का, सुंदर सा स्केच पेन ले लेना बढ़िया वाले, वो वाले मत लेना 10 रुपए का पैकेट, तो उसका कलर ना लीक कर जाता है जल्दी, थोड़ा सा पानी में हाथ जाएगा लीक कर जाता है, फिर अपने सूट शर्ट भी गंदे करोगे। ठीक है, तो एक बढ़िया सा ग्रीन स्केच पेन लेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे अपना। मैं एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पे स्पॉटलाइट कर लेती हूँ अपने आप को। ये देखो, लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड के यहाँ ये देखो, ये पाम वाला एरिया लेंगे, पाम एरिया का ये मेरा सेंटर है, ठीक है, मेरे पाम का ये मेरा सेंटर है। तो मैं यहाँ सेंटर में एक ये ग्रीन बिंदी बना दूंगी। तो जिनको अभी भी एसिडिटी है वो अभी बना ले और मुझे 5 मिनट के अंदर बता दे कितनी कम होगी। ठीक है, आपको ऐसा डॉक्टर बना देंगे कि आप 5 मिनट में बोलोगे। डॉक्टर पास जाओगे दवाई लेके पहले जाओगे, फिर घर आओगे, घर आके पानी पियोगे, उसमें 1 घंटा जाएगा आपका, उससे पहले तो आप ठीक ही हो जाओगे। ठीक है, तो ये बनाएंगे एसिडिटी के लिए। ठीक है, अब इसी कलर को क्या करना है आपको, मान लो किसी को पेट में इंफेक्शन हो गया है, लूज मोशन हो गया है, हाँ बिल्कुल ठीक है सुनीता जी, लूज मोशन हो गया है, रुक ही नहीं रहे, परेशान हो गया बंदा। तो इसी पॉइंट को आप, जहां पे ये मैंने ग्रीन लगवाया है, इसी पॉइंट पर, इसी जगह पर आप ब्लैक स्केच पेन से ब्लैक बिंदी बनाएंगे। आप देखेंगे 15 से 20 मिनट में उस पेशेंट को आराम आ गया है। ठीक है, लगा लो और मुझे बता दो किस किस के एसिडिटी हो रहा था अभी, कितने लोगों के हो रहा था, रुम्पा का भी हो रहा था, और किसका हो रहा था। चलो ठीक है, बना ली सुनीता जी। ठीक है, अब आप मेरे को अपने आप दोबारा हैंड रेस करके मुझे बता देना कि मैम ठीक हो गया, हैंड रेस करके फिर मैं आपको वो कर दूंगी। ठीक है, तब जिस जिसको थी वो अपने आप हैंड रेस करके बता देंगे, मैं तब अनम्यूट कर दूंगी कि हाँ ठीक हो गया है। 5 मिनट दूंगी, मुझे इतना ज्यादा, 5 मिनट में कितनी कम गई, 50%, 100%, 20%। ठीक है, हाँ जी रोशनी जी। मैम मैम ग्रीन बिंदी के ऊपर ही रेड ब्लैक बिंदी बनानी है? नहीं नहीं नहीं, उसके अलग ऊपर नहीं अलग? बनानी, उसी प्लेस पर बनानी है ब्लैक। ठीक है, ओके, थैंक प्लेस यू। सेम है, ठीक है, थैंक यू। प्लेस वैल्यू सेम है मैडम, इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाली। ठीक है, तो ये हुआ आपका एसिडिटी का और ये आपको लूज मोशन का। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग में परेशानियां आती हैं उनको, किसी को वॉमिटिंग आती है, किसी को चक्कर आ जाते हैं, तो आधे टाइम बोलते हैं अगली बार तेरे को नहीं लेके जाएंगे अपनी गाड़ी में, हमारी गाड़ी खराब कर दी। सुनीता जी आपके साथ भी होता है ऐसा? ठीक है, और किस साथ होता है, सुनीता दूसरी, अच्छा सुनीता 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 स्क्वेयर के साथ होता है, और कौन लोग हैं जिसको ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है? पर तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। ठीक है, चलो, ट्रैवलिंग के लिए क्या करना है आपको, मेरा एक बार पूरा पहले हाथ देख लीजिए, ये थंब, ठीक है, ये मेरा थंब यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, ये थंब मेरा खत्म हो गया और इतना मेरा थंब का नीचे वाला पोर्शन बचा है। ठीक है, जहां मेरा थंब खत्म हुआ, जो ये पोर्शन बचा है मेरा, इस पोर्शन का सेंटर देखो मेरा ये वाला है, तो इस सेंटर पे आपको बनाना है ये ब्लैक कलर की बिंदी। दिख रही है, दिख रही है? ठीक है, हम जहाँ खत्म हो जाता है उसके बाद का इतना एरिया बचेगा आपका, इस एरिया का सेंटर देख लोगे, रिस्ट हो रही इसका, यहाँ से रिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ थंब खत्म हो रहा है।
इसका सेंटर देख के यहाँ पे साइड में ब्लैक कलर की बिंदी बना लेंगे। और अब जब भी ट्रेवलिंग पे जाएंगे, आप चाहे रास्ते में बना लें या पहले से बना लें, ठीक है। तो पहाड़ों पे चढ़ने के बाद जब आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, तो याद जरूर आएगी दीपा दुड़ा, सही बताया था मैडम ने, ठीक है। और दोस्त बोले अगली बार तो तेरे को लेके जाएंगे गाड़ी में, इस बार तुम्हें अच्छी बच्ची बन के ही चली है ना, इस बार तो अच्छा बच्चा बन के चला है। इट गिव या अमेजिंग इफेक्ट। अब जैसे किस किस को लोअर बैक में पेन रहता है? कितने लोग हैं यहाँ पे लोअर बैक वाले? ओके, देखो रूट चक्रा डिस्टर्ब होगा ना, लोअर बैक पेन अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि रूट चक्रा कहाँ है हमारा? लोअर एरिया पे, तो उनको ये होता है। और लोअर बैक के साथ भगवान जी गिफ्ट जरूर देते हैं, या आप ये समझ लो, लोअर बैक के साथ एक गिफ्ट जल्दी मिलता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने और साल के अंदर। पता है क्या? लोअर बैक के साथ अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या गिफ्ट मिलता है? घुटनों का दर्द, वो फ्री मिलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है लोअर बैक पेन के लिए? आपको ना ये वाली फिंगर लेनी है, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में हमारे ये 3 जॉइंट्स हैं, जहां से आप काउंटिंग करते हो ना, 1 2 3। 3 जॉइंट दिख रहे हैं ना, कोई लाइंस दिख रही है? ये पूरी की पूरी ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको कलर सेम रहेगा। आप पहले सुनेंगे, फिर मैं कलर अप्लाई कर दूंगी आपको, ठीक है। दिख रहा है आपको कैसे अप्लाई किया मैंने? दिख रहा है आसानी से कैसे किया? पहले मैंने नीचे ब्लू स्केच पेन लगाया है, और उसी के साथ दिखता हुआ मैंने रेड दिखाया है। दिख रहा है ना क्लोज से? दिख रहा है बिल्कुल, कि ब्लू भी दिख रहा है और रेड भी दिख रहा है। तो ये आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। अगर आपके लोअर बैक में पेन है, तो आपने यहाँ पे कलर लगाना है। तो जिसको अभी भी लोअर बैक का पेन हो रहा है, कृपया लगाए, और मुझे 5 से 7 मिनट के अंदर बताए कितना फर्क पड़ गया है, प्लीज। अगर स्केच पेन है तो मैं चाहूंगी, अगर स्केच पेन है तो आप मुझे फीडबैक अभी देके जाए। 5 से 7 मिनट के अंदर बताएं कितना आराम आ गया है, पूरा आ गया है या 60-70% आ गया है। और अगर मिडल बैक में पेन रहता है, तो आप सेम कलर इस वाले ज्वाइंट पे लगा लेंगे, सेम कलर इस ज्वाइंट पे लगा लेंगे। और अगर आपके अपर बैक में पेन रहता है, अपर बैक क्या होगी? नेक का पोर्शन। तो जिसको नेक में दर्द रहता है, यानी कि सर्वाइकल भी हो सकता है, वो आप सेम कलर यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये है आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड। और जिसने कलर लगा लिया है, आप में से कोई है जो कलर लगाते ही बताना चाहता है कि फर्क लग रहा है? लगाते ही है भी कोई है आप में से? और कलर लगाए हुए तो कलर है सुनीता जी आपके पास स्केच पेन? नहीं है? सुनीता के लिए मैम लगाओ फिर, आप लगा लिए, ठीक है। अब आपका 5 मिनट के बाद मैं पक्का दूंगी, आपका नाम याद हो गया मुझे, ठीक है। रीटा जी ने भी लगा लिया। रोशनी, रोशनी जी आप बताना चाहोगे क्या? क्या बोल रहे हो? मैम मिडल जॉइंट में किस लिए लगाना था वो पूछ रही थी। सेम, मिडल बैक में किसी का बीच की पीठ में बीच में दर्द होता है ना, हाँ, इसलिए बस पूछ रही थी। हाँ। सेंटर ऑफ ये आपका पीछे वाला हिस्सा, आपका कमर का हिस्सा बोलेंगे ना, बैक साइड को। तो हाँ बैक साइड में लोअर बैक में पेन है तो यहाँ, मिडल बैक में पेन है तो यहाँ, ये मिडल साइड होगी, अपर हाँ, साइड में यहाँ पर, यानी कि ये पोर्शन, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके, ये हो गया। अब लिखो, आप मेरे ना बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हो, प्लीज मुझे बताना जरूर, तो मैं को अच्छा नहीं लगेगा कि कितनी देर में आराम आ रहा है, ठीक है। फिर अब लिखो, और जैसे किसी बच्चों को एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, टीनेज वाले बच्चों को, तो उसके लिए क्या करना है आपको? आपको मजेंटा कलर लेना है, ठीक है।
पिक का मजेंटा कलर। ये स्मॉल फिंगर लेंगे, स्मॉल फिंगर का मिडल ज्वाइंट, यहाँ पे मजेंटा कलर अप्लाई कर देंगे। दिख गया? ठीक है, पिंकी पिंकी वाली फिंगर पर, या क्या बोलते हैं, चिच्ची उंगली। ठीक है, चिच्ची उंगली पर लगाना है। बना लिए ये? अच्छा, अब यहाँ पे जितनी लेडीज बैठी हैं सबका एक यही होगा, हमारे पति को गुस्सा बहुत आता है। कितने लोग हैं ऐसे? ना गुस्सा, या खुद को या पति को, किसको गुस्सा ज्यादा आता है? श्रीराम कह रही मुझे आता है। प्रीति मैम, आपको खुद को आता है, पति को आता है? प्रीति लांबा मैम। सैमसंग मैम प्लीज आप ना ऐसे बीच में मैसेज फ्लैश करना छोड़ दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरा ध्यान डाइवर्ट होगा तो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी जो डिलीवर करना चाह रही हूँ। काइंडली स्टॉप मैसेजिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब लिखेंगे जिनको गुस्सा बहुत आता है, आपको लेनी है अपनी इंडेक्स फिंगर, तू ही है वो जालिम, है ना, ये वाली उंगली के लिए बोलते हैं ना, तू ही है वो। तो ये जो तू ही वाली उंगली होती है ना, जो दूसरों की तरह हम करते हैं, इस उंगली के टॉप पॉइंट पे लगाना है आपको ग्रीन कलर। वेरी इजी टू अप्लाई। इंडेक्स फिंगर, थंब के साथ वाली फिंगर, यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे गुस्से के लिए, जिनको गुस्सा बहुत आता है। हाँ जी, लोअर बैक वाले और वो पेट एसिडिटी वाले, किसी को आराम आ गया? हो गए 5 मिनट। हाँ जी सुनीता जी, कहाँ गए सुनीता मैम, कहाँ गए हमारे ये? हाँ जी सुनीता जी, अनम्यूट करो। मुझे ना अभी बहुत डकार निकलना शुरू हो गया अचानक से। हाँ, देखो कभी सपने में नहीं सोचा होगा ये एक स्केच पेन क्या कर सकता है ना? ओके, खाली और पेट किसका ठीक हुआ है? करते थे। हाँ ठीक है, और किसका ठीक हो गया? नैना मैम आपका ठीक हुआ है लोअर बैक? मैम लोअर में तो नहीं था बट मिडल में था, तो थोड़ा कम लग रहा है मैम मुझे। ठीक है, वेरी गुड, कम लग रहा है। ठीक है। सांस और ले रही थी ना मैम, तो मुझे ज्यादा दर्द दे रहा था। अभी मुझे जैसे जैसे मैं हाँ सांस दोबारा ले रही हूँ तो मुझे कम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी शिल्पा जी। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। एसिडिटी में तो बहुत फर्क आया मैम, और ठीक आपको है, एक टेस्टिमोनी देनी थी मैम। मेरे को ना बहुत क्रॉनिक टेल बोन में पेन था, तो मेरी किसी फ्रेंड ने जो आपका कोर्स कर चुकी है उसने मुझे कल लम बोला था कि लम का कर, और मैम कल से मुझे आज तक में बहुत फर्क आ गया है। ठीक है। ये एक चीज आप और पढ़ोगे, कही थी ये भी सब कलर जी। थेरेपी में पढ़ोगे कि हमें कब लम करना चाहिए, कब ये करना चाहिए। जी मैम, एक चीज और करती मैम, मेरे को ना लास्ट 35 ईयर्स से क्रॉनिक माइग्रेन है, सीवियर हाँ, जिसे कहते हैं ना मैम, मैं उसके लिए आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए ना। अभी बताती हूँ माइग्रेन का, अभी बता, 2 मिनट थोड़ी दो, देर बस में अभी मैम बता रही हूँ। बिल्कुल बताते हैं। ओके, और किसका ठीक हुआ? प्रीति जी, दीप्ति जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा और आगे करूँ। मैम राधे राधे। राधे राधे। अब मेरे हस्बैंड को भी बहुत गुस्सा आता है और फिर मेरे को भी आ जाता है। हम्म, तो दोनों लगा लेना और इंडेक्स फिंगर पे ग्रीन स्केच पेन। हाँ जी मैम, वो कर लिया। मैम मुझे हाँ वेरिकोज भी है, तो उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? कोई है ऐसा कलर जो मैं अप्लाई करूँ? मैम, वेरिकोज वेन भी ना, ये आप पहले समझेंगे कब से थी, कहाँ लगानी है, ये आपको क्लास में बताऊंगी। और वेरिकोज वेन का आपको मैं हीलिंग बोर्ड भी दूंगी, पर आपको बताऊंगी करना कैसे है वो। ठीक है, जी हमारे मैम पास कई सर। चीजें ऐसी हैं, हम समझ के करेंगे, और आपको जब पूरी चीजें समझ में आई ना तो आप अपने आप भी बना पाओगे। ठीक है। और मैम एक चीज क्लियर कर दीजिए, आपने जो लोअर बैक बताया है, कलर सेम रहेंगे सारी फिंगर्स में? देखो ये मैंने कलर एक लगाया हाँ है ब्लू और रेड। जी जी। ठीक है, हाँ जी फिर भी यहाँ पर जी। भी ब्लू और रेड, फिर यहाँ पर ब्लू और रेड। सेम ये सेम। आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड है ना। जी श्योर तो मैम। 3 पार्ट ना, बस हम इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। नीचे के हिस्से में पेन है तो नीचे लगा लेंगे, बीच के हिस्से में पेन है तो बीच में लगा लेंगे। ऊपर पोर्शन में ठीक पेन है रहता है आपकी आधी, मतलब जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा पेन कर रहा है, तो आप ऊपर लगा लो। ठीक है, तो दोनों ठीक है, कलर अप्लाई करने हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। पहले ब्लू, ठीक। उसके ऊपर रेड। ठीक, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी प्रार्थना जी, आपने किसका इलाज किया अभी अभी? मैम मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने किया तो
ओके इतना दर्द नहीं था पर जब हाँ तो अच्छा लग रहा है मैम। ठीक है, आपने लोअर बैक का लगाया था अभी? हाँ अच्छा ठीक है, ओके। जी दीप्ति जी। जी नमस्ते, राधे राधे। राधे राधे। मुझे बैक पेन में L2 जो रहता है हड्डी में, L3 L4 L2 में स्पाइनल कॉर्ड, हाँ L2 में प्रॉब्लम आ रही है। सामने झुक नहीं सकती हूँ और अभी हाँ 2 महीने से हो रहा है L2 पे प्रॉब्लम। अच्छा, तो अभी आपका L2 में जो प्रॉब्लम है, अब वहां पे ये वाला कलर लगा के देखा है आपने अभी? अभी तो मेरे पास स्केच पेन है ही नहीं। अच्छा, तो अगर तो घर में सेंटर ही में हो तो लगाना अपने है बच्चों का देख लो, अगर बच्चों के पास पड़े तो आप लगा लो। अभी तो क्लास चल हाँ, रही है हमारी, आप लगा लो, ले आए स्केच पेन और लगा लीजिए। नीचे से सेकंड नंबर ना? यहाँ आप तीनों पे लगा लो ना, आपको क्या फर्क, अच्छा कलर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैम। अच्छा। ठीक है, आप ले आए और लगा लें। हाँ ओके, रोज लगाना है? हाँ जी मैम, रोज लगाना है। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है, आप रोज लगाएंगे। ओके, चले, राधे अभी राधे। आप बोल रहे थे माइग्रेन का। ठीक है, माइग्रेन के लिए क्या करना है, ये आपको ग्रीन कलर ही लेना है। अब ये देख लेना, लगेगा का ध्यान से। आपका ये पाम खत्म हो गया यहाँ पर, ये रिस्ट का, ये साइड्स है रिस्ट की, रिस्ट की साइड से यहाँ पर और यहाँ पर आपको ग्रीन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है, किधर अप्लाई करोगे। अब देखो मेरे इस पाम साइड में मेरी छोटी फिंगर यहाँ पर है, छोटी फिंगर की साइड में यहाँ पे मैं ग्रीन स्केच पेन अप्लाई करूंगी, ऐसे करके। दिख गया किस कौन सी साइड ली है मैंने? द साइड ऑफ स्मॉल फिंगर। ऐसे ही साइड ऑफ स्मॉल फिंगर दोनों हाथ पर यहाँ पे आपके पाम के बिल्कुल नीचे लगा लेंगे माइग्रेन की। ठीक है, जिसका पुराना माइग्रेन है, ठीक है, जो लोग पुराने माइग्रेन वाले हैं या जिनको अक्सर छिड़ता है, उनसे आप आधे से 1 घंटे के बाद पूछ लेना, वो शायद आपको आंसर ही करेगा माइग्रेन था क्या मुझे। ठीक है, आधे से 1 घंटे बाद जो पुराने से पुराने माइग्रेन जिनको है, जिनको अभी नया नया छिड़ा है उनकी बात नहीं कर रही मैं, जो पुराने वाले भी हैं वो भी आधे से 1 घंटे में उनको आराम आ जाएगा, उससे जल्दी आ जाएगा, ये आधा घंटा ज्यादा बता रही हूँ। ये तो पूछने का ना कि आपने किसी को दिया तो नेचुरली अब उसको वो नहीं बोलेंगे ना कि मैं तो कलर थेरेपी पढ़ के आई हूँ यार, 5 मिनट में आंसर दे मुझे। तो आप उसको आधे से 1 घंटे में पूछ सकते हो कि आराम आ गया था, तो वो बोलेगा आपको आराम आ गया था। अब जैसे पुराना माइग्रेन है तो आप इसको रेगुलर लगाएंगे तो आपको फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ और। जी बीपी मैं जैसे लो रहता है। हाँ जी मैम, आए। हाँ जी हाँ जी। एक बार थोड़ा सा बच्चों को बता देते कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं हाँ और हाँ, क्या। प्लीज प्लीज प्लीज। एक मैं वो बता दूं पहले, एक बार लो ब्लड प्रेशर का, फिर क्लास करवा देती हूँ। जी जी ठीक जी है, जी। ये ब्लू कलर वाला। देखो किसी का बीपी अगर लो रहता है तो बीपी लो रहता है तो आपको इंडेक्स फिंगर लेनी है। इंडेक्स फिंगर का सेंटर वाला जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ पर आपको ब्लू कलर अप्लाई करना है जिनका बीपी लो रहता है। बीपी लो रहता है या लो हो गया है किसी का, तो आप ये वाला कलर अप्लाई करेंगे तो उसको 1 से 2 मिनट के अंदर उसको कॉन्शियस वापस आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस मैं भी लेती हूँ। एक बार ना मैं आपको बताना चाहूंगी हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्या, जैसे हमने भी थोड़ा सा हाईलाइट पढ़ा थ्योरी का, और अभी हमने कुछ एग्जांपल्स किए इलनेस के। एक बार हम देखते हैं हमारे कोर्स में क्या क्या है जो आपको करने चाहिए, और ये कहूंगी मैं मस्ट डू कोर्स है। और ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी दूंगी, जब आप कोर्स कर लोगे ना, आपको अभी तो नहीं रियलाइज लगेगा, क्योंकि अभी लगेगा यार हम इतना अमाउंट का कोर्स आया है, पर आप जब करोगे ना आपको लगेगा ये इतने अमाउंट का कोर्स होना ही नहीं चाहिए, ये कोर्स कम से कम होना ही इसके आगे 2 जीरो और लगा दो। क्योंकि इसका इफेक्ट कब पता लगेगा, जब आप 5 5 10 10 मिनट में आपके खुद के फीडबैक सामने आएंगे। जब आप किसी को दोगे तो सामने से ब्लेसिंग सामने आएगी, तब लगेगा यार ये अगर 20,000 का भी कोर्स आता ना तो हम आराम से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है वैल्यू हमें बहुत बाद में रियलाइज होती है किसी चीज की, है ना। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। राहुल भी एक बार दिखा दो क्या सिलेबस है हमारा, मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ। तो जब तक राहुल भी आ रहा है तो आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ। बोलो आप लोगों के जिनके हैंड रेज हैं, आप बात करें फिर मैं। बीपी की, अभी बीपी के लिए इंडेक्स फिंगर में कौन सा कलर बताया मैम? ब्लू कलर, ब्लू। हाँ जी मैम। मैम हाई बीपी के लिए भी है?
हाँ, हाई बीपी के लिए मैं सबके पास सारी चीजें। हाई बीपी के लिए कहाँ करें? हाई बीपी के लिए सेम फिंगर वॉयलेट कलर, सेम प्लेस पे? सेम प्लेस पर सेम फिंगर सेम प्लेस वॉयलेट कलर। मतलब वॉयलेट मतलब ब्लू वाला या पर्पल 2 पर्पल? मिनट रुक जाओ पर्पल बच्चे, बस क्लास पर्पल। खत्म होने दे, गिव मी सम टाइम। ओके, हाँ जी, आपका क्या क्वेश्चन था आरती जी? अनम्यूट कर लीजिए। मैम, बॉडी पेन अभी जैसे वायरल में बॉडी पेन होता है। मैम सब पढ़ेंगे, तो ओके तभी सिलेबस दिखा रही हूँ। ओके मैम। ये तो टेलर था मैम, तभी आपने देखा है। यस। टेलर दिखाना जरूरी होता है ना, पूरी पिक्चर पसंद आएगी नहीं आएगी, पैसा यस लगाना मैम। चाहिए नहीं लगाना चाहिए, है ना? जी दीप्ति जी। दीप्ति हाँ, जी बोले। राधे हाँ राधे जी, मैम। राधे राधे। हाँ, हाई बीपी का ही पूछना था। और पैरों में भी मुझे नी में और पैरों में ऐसे वीकनेस होता है ठीक है, पीरियड्स के बाद में। कोई नहीं, देखते हैं वो भी आगे। हाँ जी मंजू जी। राधे राधे बेटे। राधे राधे मंजू दीदी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। What about multiple surgical issues and dental pains? मल्टीपल सर्जिकल इश्यूज? Yes. ओके, अब सर्जिकल इश्यूज तो सर्जरी से ही जाएंगे, और वो हो भी चुकी होंगी, है ना? सर्जरीज काफी हो चुकी हैं और काफी होनी है। काफी होनी है। हो चुकी हैं काफी, हम्म 7-8 हो चुकी हैं, 2 और होनी है। माय गॉड। मैम देखो, सर्जरी तक की नौबत में कलर थेरेपी इतनी जल्दी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि उतना टाइम होगा नहीं सर्जरी से बचने का। ओके। ठीक है, क्योंकि सर्जरी की नौबत तब आ गई जब वो आपके हाथ से निकल चुकी है ओके ओके। है ना? तो What अगर about उससे dental problem? डेंटल Dental इश्यूज के लिए अभी देती हूँ मैम, थोड़ा सिलेबस बता के देती हूँ आपको डेंटल इशू का। मैम ठीक है, कॉन्स्टिपेशन और गैस के लिए मैम। गैस के लिए अभी दिया ना, ये ग्रीन कलर लगाओ, ये कॉन्स्टिपेशन पे भी वर्क करता है। ओके ठीक है, थैंक कॉन्स्टिपेशन का भी वैसे करेंगे हम क्लास में। कॉन्स्टिपेशन पुरानी है, कई बार हवा पानी बदलने से हो जाती है, कई बार एसिडिटी की वजह से हो जाती है, तो इसमें भी वैसे कॉन्स्टिपेशन में फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन की फिंगर्स डिफरेंट है। हाँ जी परमजीत मैम। मैम मैंने ये पूछना था कि जो ये जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए हाथ सेम ही है, जैसे आप कभी हाँ राइट पे लगाते हैं हाँ कभी लेफ्ट हाँ पे। हाँ हाँ हाँ। हाथ का तो कोई चक्कर नहीं है कि किस हाथ पे हाथ का लगाना है। चक्कर जहाँ जाए वो मैं बता देती हूँ कि कौन से हाथ पे कब लगानी है। ओके, जैसे कॉन्स्टिपेशन की है। हाँ, अभी तो लेफ्ट हैंड का ही बताया मैंने आपको, माइग्रेन का मैंने दोनों हाथ पे लगाने को बताया, यहाँ पर लगाना यहाँ लगाना। मतलब जेंट्स और लेडीज के लिए सेम ही है हाथ हाँ का जी सेम है कंडीशन। सेम है। ठीक है, थैंक यू मैम, हाँ थैंक सेम है। हाँ जी मीना जी। राहुल भैया सिलेबस दिखा दो। मैम इसमें डायबिटीज का भी होता है? हाँ जी मैम, डायबिटीज का भी होता है, अच्छा क्या वो डायबिटीज देखो का भी होता है, शुगर का भी होता है, अभी दिखाते हैं आपको सिलेबस। पहले अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, कर लिया भैया। राइट। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्लास आ रही है मैम की मंडे से, और इस बार जो ऑफर प्राइस है वो आप लोगों के लिए है, दैट इज अ 2323। 23 का ऑफर, ये ऑफर वैलिड रहेगा कल तक। 100+ डिजीज इसमें कवर होंगी कलर थेरेपी के अंदर। 5 days का ये वंडरफुल कोर्स होने वाला है। सो मोस्ट ऑफ जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगा, सर्टिफिकेशन का इसकी पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही दिए जाएंगे। राइट। तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है मैम। एक से ना उसका वो कोर्स कंटेंट में दिक्कत आ रही है, 2 मिनट में बता ही रहा हूँ, उसी को सही कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये मस्ट ज्वाइन कोर्स है, हमारे पोस्टर में लिखा जरूर हुआ है 100+, बट जो आपको मैं इलनेस कराऊंगी वो आपकी 120+ होंगी। बहुत सारी इलनेस इसमें कवर होती हैं, और आपको जब लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है ना, देखो एक स्केच पेन अप्लाई करना या 2-3 स्केच पेन अपने पर्स में हमेशा कैरी कर लेना, और वो भी ऐसी क्लास जो हमेशा आपकी पॉकेट में है, कि किसी को कोई इशू है तो अपनी पॉकेट में से निकाला फोन और उसको देखा, ये ले तू ये कलर लगा और आप देखो, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो किसको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो अब इतनी छोटी छोटी चीजें देखो, हर समय कंसल्टेशन क्या होता है, ठीक है आपने कंसल्टेशन सीख लिया, एस्ट्रोलॉजी सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, पर कई इश्यूज ऐसे भी होते हैं ना जिसमें हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती है।
अब कोई व्यक्ति बोलता है मैम मेरे ना पेट में बड़ा दर्द रहता है, उसका बताओ क्या करूं। अब ये थोड़ा ना बोलोगे उसको अपना डेट ऑफ बर्थ दे, नेचुरली नहीं बोलोगे ना। कोई बोल रहा है मैम मेरी ना बोन बहुत जल्दी वीक है, मेरी जल्दी टूट जाती है, बोन वीक है, तो वो थोड़ा मांगोगे। अब मान लो मैं ये अब कहता हूँ मैम ना भूख नहीं लगती, तो क्या बोलोगे मैम डेट ऑफ बर्थ दो अपनी? नहीं ना। तो हमारे हाथ में कुछ ऐसी चीजें तो होनी चाहिए ना जो हम उसको बता सकें। कि जैसे अब किसी को वो होती है खांसी बहुत ज्यादा छिड़ जाती है, और खांसी होने के साथ साथ फ्लैगम भी बनने लग जाता है, तो क्या करो, अपना थंब लो, थंब पर, थंब का ये जो अपर पोर्शन है ना, यहाँ पे बड़ा सा ऑरेंज कलर का ओवल बना लो। ठीक है, ऐसे आप देखो जिसको शायद 3 दिन से 10 दिन से वो दवाइयां खा रहा था फ्लैगम की और खांसी की, आधे घंटे बाद देख लेना उस पर्सन के अंदर क्या चेंज दिख रहा है आपको। आधे घंटे के अंदर देखने को बोला है, देखो उससे पहले भी सकते हैं, पर आधे घंटे बाद देखो कुछ वो बोलेगा, चलो जी एक काम करते हैं पकौड़े खा लेते हैं, तो बोला ठीक लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करें, और ये बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कलर थेरेपी अपने आप में बहुत ही एक अच्छा इसलिए है कि कलर थेरेपी आप किसी पैदा हुए बच्चे से लेकर किसी भी बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को लगा सकते हो, सभी के ऊपर काम करती है। और कभी कलर गलत लग भी जाए तो ये मत सोचना कि आपको कुछ हो गया है, कुछ नहीं होता। कलर कभी भी साइड इफेक्ट नहीं देता है। आपके किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चंस पहले लेती हूँ, जब तक राहुल भैया वो सेट कर रहे हैं सिलेबस आपका। तो आप लोगों, हाँ जी सरिता जी, गुरमीत जी, राधे राधे मैम। राधे राधे सरिता जी। मैम टेस्टिमोनियल्स हैं दो। हाँ जी बिल्कुल दीजिए मैम। कोर्स मैंने कर लिया हुआ पहले, मैं हाँ दोबारा। हाँ मुझे याद है आपने किया हुआ है। हाँ हाँ जी। एक तो बेंगलोर से मेरा क्लाइंट है, लड़की मतलब है, तो है। उसके कान में ना विस्लिंग होती थी। तो हाँ बहुत कहती, बहुत इलाज इतना कराया ना कि कुछ मतलब रोने वाली। उसको मैंने ये दिया और अब 90-95% ठीक है वो। हाँ और दूसरा वेरी गुड। हस्बैंड को शुगर जैसे इनकी डाउन ही नहीं हो रही थी मेडिसिन के साथ साथ। हाँ अब फिर मैंने रूट चक्रा और ये सारे ना इनको लम बम रम कराने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो अब हाँ टचवुड फर्क है। बहुत बढ़िया, हस्बैंड खुश है आपके? हाँ, अभी तो ठीक वो है। शोल्डर एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ हुआ है। तो हाँ ये 3 टाइम बिल्कुल टाइम पे करते हैं। मैं हाँ कभी 3 ही करो आप, लम बम और रम। हाँ फिर धीरे धीरे बाकी, क्योंकि शुगर तो एक बार ही डाउन आ जाए ना। तो बिल्कुल रेगुलर इन्होंने टाइम देख के स्टार्ट हो जाना अपना, हाँ। 31 बार तो अब जितनी उनको बारी ये करना। तीनों करा रहे ना, अब उनको शोल्डर में फ्रैक्चर भी हो गया, तब उनका हम भी स्टार्ट करा दो आप। तो हम और हम भी लम करा 2 दिन देते हैं। कराओ, अब हम और लम कराओ, सिर्फ 2 कराओ अब। ठीक है, बम और रम रहने दो। हाँ बस अभी वो रहने तो अब उसकी जरूरत नहीं है, अब अभी आप थोड़े दिन के लिए उनको हम और लम करवाओ आप दोनों, क्योंकि लम उनका ठीक है, हड्डियों के हम लिए और हो रम। गया, और उनके पोर्शन के लिए आप हम साथ में करवाओ, तो उससे भी क्योंकि उनको फर्क शोल्डर पड़ता एक्चुअली जाएगा। ये फ्रैक्चर काफी मेजर हुआ है। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। आप ही ठीक कल है, थेरेपी में आपने एक शोल्डर वाला भी किया था, अब वो वाला भी ना कलर लगा दिया अगर उनको, उनको साथ में बोलो ठीक ये है। हम और लम की चैंटिंग बढ़ा दे। नहीं, कलर भी लगा देती हूँ हाँ सब, मतलब ठीक है, टचवुड खुश हैं। तो गुड, नहीं बढ़िया, तो ठीक और है। विस्लिंग वाला तो वाकई में ना, वो कहती बैंगलोर से है, कहती इतना इतने डॉक्टर्स को दिखाया कहीं से फर्क नहीं पड़ा मेरे को। हाँ बस वरना ही सरिता जी से कलर फर्क था। थेरेपी से तो हाँ मतलब हो गया वो। ठीक है। मेरे को दोनों भी अच्छा आपने कहा नहीं लगा ना मेरे से कि मिली है इसीलिए ठीक हो गया, है ना? तो सरिता जी के हाथ अभी से ठीक होना था वो। तो ठीक है। मुझे भी है ना, पहले तो मैंने दिए तो दिया, फिर मेरे को भी टेंशन थोड़ा होता ही है, अभी फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। बट शी इज हाँ वेरी हैप्पी कि मैं तो सो ही नहीं पाती थी, अब मैं सो जाती हूँ आराम से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके परमजीत थैंक जी, यू, थैंक वेलकम। यू। ओके गुरमीत जी आप बोले। जी मैम। हाँ जी हाँ मैम। मिल गया भाई आपको वो जी बस। हाँ गुरमीत जी प्लीज बात करें, कोई नहीं आप बात करें सबसे। मैम हार्मोनल इश्यूज के लिए भी ये है, क्योंकि थायराइड इशू तो ऐसा है कि इट्स थायराइड का डिसबैलेंस, कराऊंगी, मतलब थायराइड का उन्नीस कराऊंगी। बीस साल पुराना वाला है, तो वो विल इट क्योर? मैम देखो, जो ये लंबी बीमारी है ना, इसमें मैं आपको हम्म। कोई टाइम पीरियड नहीं दूंगी, बट यू डू। ठीक है, जैसे आप देखो, आप सरिता जी ने बोला कान का, कान में घंटी की आवाज आना या सिजलिंग की आवाज आना, हाँ जी, अब वो हाँ जी। कितनी पुरानी है, उनकी ठीक होगी, उन्होंने बोला ना अभी आपके सामने इतने परसेंट ठीक हो गई उनकी। ठीक है, बिल्कुल तो अब ठीक है। 95-90% ठीक होना जो डॉक्टर से नहीं हो रही थी, आपके स्केच पे नहीं कर रहे हैं ना वो। आई थिंक सरिता जी ने इसी साल किया था आपने कलर थेरेपी, या पिछले साल किया था आपने?
लास्ट ईयर किया था आपने? उससे भी लास्ट साल? अभी अभी नहीं, अभी किया जो इससे पिछला कोर्स किया अच्छा है। पिछला, हाँ देखो अभी अभी 2-3 महीने पहले गया नहीं, था, जब कोर्स हुआ था। 1.5 महीना पहले गया था, हाँ 1.5 से 2 महीना हाँ पहले गया जी, था। ठीक है, उसमें तो अब किया। देखो, अब 2 महीने में कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है मैम, तो इसको भी हम मिराकल ही बोलेंगे ना, अगर वो लगा रहा है। उन्होंने आज दिया रिपोर्ट उनको, अब उनकी फ्रेंड ने उनको भी और कितने दिन पहले बताया होगा। तो उसको ठीक तो है, 1 हफ्ते के अंदर 2-4 दिन में मतलब फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। ये तो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं मैम, वो तो हम है कि हमारे तक कब तक पहुंचेंगे। अब मान लो कई लोग मेरे पास भी आते हैं मैम, वो तो तभी ठीक हो गई थी, तो क्या बताना था। कई लोग आएंगे पर रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि कब मिलेंगे, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। किसी की हफ्ते में ठीक होगी, किसी की 10 दिन में ठीक होगी, किसी को बहुत लंबी है, पुरानी है, कितनी अंदर तक जा चुकी है वो। आप करें ना बस। मैं कोई दवाइयां छुड़ाने की किसी की नहीं बोल रही कि आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, या आपकी कोई दवाइयां चल रही हैं आप वो छोड़ दो, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेटिव साइंस, आपको एक हेल्प में काम करेगा ये, जी है ना। हाँ जी भैया, प्लीज दिखा दो मिलने। प्लीज मैम, आप एक्सप्लेन करें कोर्स का स्क्रीन हाँ पे मैं दिख रहा है बताती मैडम? हूँ। हाँ अभी नहीं आई, आ गई। दिख रहा है? हाँ जी मैम। देखो, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन क्या है इसका, कि कलर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, कलर्स की हाई लाइट एनर्जी क्या होती है, सभी हमने पढ़ा है। इनके फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी कलर की हिस्ट्री क्या होती है, ये सबके नोट्स आपको मिलेंगे और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों फ्रीक्वेंसी पे हम काम कर रहे हैं, क्यों हम लाइट और एनर्जी पे काम कर रहे हैं, आप इस लाइट एनर्जी से और क्या क्या काम कर सकते हो, वो भी आप पढ़ेंगे। आगे करें भैया, आगे और आगे। ये भी हटा दो, स्पेक्ट्रम भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चक्रास की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे भी मैंने आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। राउंड चक्र का क्या इफेक्ट होता है, और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो हमें हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें और डिस्टर्ब होंगी। एलिमेंट का कलर्स भी पढ़ेंगे, ये भी आगे आएगा। 1 मिनट रुको भैया, एक मिनट पीछे ही करो। क्या, कोई नहीं, मैं ऐसे बता देती हूँ, रुको 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 रुको, हाँ बस यही रुको भैया। ठीक है, ये थर्ड आई चक्रा से क्या होता है, थ्रोट चक्रा से क्या होगा, हार्ट चक्रा से डिस्टर्बनेस क्या क्या होगी। तो क्या, अगर आप यहीं से ये चीजें देख लोगे तो उनको तभी रोक पाओगे। आगे करें भैया। अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्पेस, ये हमारे 5 एलिमेंट है। इन्हीं 5 एलिमेंट से ही हमारा शारीरिक तत्व बना है। अब जो इन शरीर में जो ये 5 तत्व हैं, इनमें से कुछ भी जब डिसबैलेंस होता है तो वो इफेक्ट चक्रास में आता है। तो इन्हीं कलर्स के आधार पर आप सारी रेमेडीज पढ़ने वाले हो कलर थेरेपी की। जैसे भी मैंने आपको दी, अर्थ से रिलेटेड और फायर से रिलेटेड दिया मैंने आपको। लोअर बैक का जो भी आपको बताया ना, रेड कलर और ब्लू कलर, तो वो अर्थ और फायर एलिमेंट लिया मैंने। ये आपको देखना आएगा कि हमें कब कौन सा कलर ले सकते हैं। उसके भी एग्जाम्पल आपके नोट्स में दिए हुए हैं बहुत सारे। जी राहुल भी आगे करें। कलर का फिल्टर हम कैसे बना सकते हैं, क्रोमोटाइज वाटर क्या होता है, अपने लिए हम सोलराइज्ड ऑयल कैसे बना सकते हैं। किसी को पेन रहता है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी को कोई और इश्यूज है, मस्कुलर इश्यूज हैं, तो उन सबके लिए सोलराइज्ड ऑयल बनाए जाते हैं। और इसको हम कैसे कैसे एनहेंस कर सकते हैं, कौन से कलर के क्लोथ्स हमें पहन लेने चाहिए जब हमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, कलर्स को विजुलाइज करके भी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। ये डिफरेंट तरह की कलर थेरेपीज होती हैं जो आप क्लास में पढ़ेंगे। जी भैया आगे, आगे कर दो। ये क्रिस्टल्स पढ़ोगे बहुत सारे इसके अंदर। अब कलर थेरेपी एक्चुअली में है क्या, वेयर द डिसीज इन व्हाट इज द डिसीज, हम इन दो चीजों पे काम करेंगे कि डिजीज कहाँ पर है और क्या है। ठीक है, जैसे अभी डिजीज हमने पढ़ी कहाँ थी, रूट चक्रा पे, तो मैंने रेड कलर अप्लाई कर दिया। तो क्या है, डिजीज है क्या, लोअर बैक में पेन है। तो पेन में आप क्या करते हो, सिकाई करते हो घर में, तो फायर एलिमेंट कलर होता है ब्लू, मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर दिया। तो यही चीजें आपको सीखनी है, रेड ब्लू कब अप्लाई करना है, रेड येलो कब अप्लाई करना है। जी राहुल भी आगे, पिरामिड वाटर कैसे बना सकते हैं, कलर थेरेपी से उनकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के पानी को हम पियेंगे तो हम क्या चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, इसके पीछे लॉजिक या कलर थेरेपी के पीछे, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। हाँ भैया, इलनेस पे आ जाओ, मुझे लग रहा है थ्योरी तो काफी सारी है हमारे पास। देखो, अब इसमें हम जो इलनेस पढ़ेंगे बहुत सारी हैं। वेट लॉस, इंडाइजेशन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, फियर, नी ग्रीजिंग, नी में ग्रीस नहीं बन रही, कॉन्स्टिपेशन। आगे
कैटरेक्ट का इशू आ रहा है, आई की मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, आई सेट की विजन वीक हो रहा है, सर्वाइकल का इशू आ रहा है, हाथ पैर नम रहते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जैसे भी आपको बताया हाई बीपी का, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं, अल्कोहल का इशू है, आदत है अल्कोहल पीने की, आर्थराइटिस का इशू है, अस्थमा है, फ्लैगम अस्थमा है, किसी को एलर्जिक अस्थमा होता है, किसी को फ्लैगम के साथ अस्थमा होता है, हेयर फॉल हो रहे हैं, बीपी लो हो जाता है, ब्रोंचाइटिस का इशू है, कफ का इशू है, लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, ओवरियन सिस्ट बन गया है, फाइब्रॉइड, ब्रेन में ट्यूमर है, डैंड्रफ है, डीपनेस, कान में सुनाई कम दे रहा है, डिहाइड्रेशन का इशू है, डिप्रेशन है, आगे डायबिटीज, कान का कोई इशू हो रहा है, इरिटेशन का लेवल बढ़ रहा है, टायर्डनेस, एपिलेप्सी, फेशियल पैरालिसिस, आगे नेजल पॉलिप्स, किसी किसी के नाक के अंदर नाक का मांस बढ़ जाता है, और यकीन मानिए इसका इलाज नहीं है डॉक्टर के पास, आप इसकी सर्जरी करा भी लेंगे तो भी वापस आ जाएगा, पर कलर थेरेपी से आप हमेशा के लिए उसे ठीक कर सकते हो। पार्किंसन, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, सोर थ्रोट हो जाना, आगे भैया टॉन्सिल्स, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, माउथ के अंदर अल्सर हो गया, स्टमक के अंदर हो गया, रिफ्लेक्सोलॉजी का भी एक पॉइंट आएगा आपका, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया एसिडिटी का, ये एक तरह से रिफ्लेक्सोलॉजी था, जो मैंने अप्लाई किया था डेट इज कलर थेरेपी, और जो मैंने ये पॉइंट बताया था ये रिफ्लेक्सोलॉजी, माइग्रेन इज अ रिफ्लेक्सोलॉजी। वो क्या है, जितने भी आपको मैं पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम्स कराऊंगी वो सारी रिफ्लेक्सोलॉजी के भी पॉइंट्स कराऊंगी, तो ये ना केवल कलर थेरेपी है, इट इज कंबाइंड विद द रिफ्लेक्सोलॉजी। जैसे किसी को जी मैम। नींद नहीं आती तो हमने यहाँ पॉइंट लगाना है, किसी को नी पेन है तो हमें यहाँ कलर्स लगाने हैं, तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो मोर देन वी कवर 120 प्लस इलनेस इसमें, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। जैसे ब्लीडिंग पाइल्स, नाक में से खून आ रहा है, भूख नहीं लग रही, एंजाइटी हो रही है, तो इस तरह की बहुत सारी इलनेस आप पढ़ेंगे और उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जी मैम। सो ये कंप्लीट सेशन रहेंगे, 5 डेज का एक्सक्लूसिव क्लास रहेगी, कल से स्टार्ट हो रही है, मतलब मंडे से स्टार्ट हो रही है, रात के 9 बजे एक ही बैच है, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग की सर्टिफिकेशन मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो इट कैन हेल्प यू अ लॉट, बहुत हेल्प करता है, और इसके बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल है। सो आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे कनेक्ट करेंगे 7715930333 पे, मैं फिर रिपीट करता हूँ 7715930333, अपना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें 30333 पे भेज दीजिएगा। जी मैम। जी कुछ हैंड रेज जिनके हैं प्लीज अपने कैमरा खोलो तो आपसे बात कर सके। जी अटल जी। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, वो क्लासेस जो मिहिर भैया के क्लास के साथ क्रैश कर रहे हैं। क्लैश हो रहा है, ये बात तो सही है हाँ, मैडम, कुछ और बैच दे सकते हो एक और? नहीं भैया, एक ही बैच ठीक है, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो मैम। आपकी कितनी क्लासेस क्लैश होंगी? वो पूरा भी चालू, सारी वही मंडे से चालू होंगी। वो भी अच्छा, मंडे वो से ही मंडे चालू से, है। He said 5 अच्छा minutes. ओके। हम्म। जी मैम अभी तो एक ही बैच सोचा है, एक ही बैच आ रहा है इसका, आप मुझसे बात आप कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग से देखते हैं कर अटल जी लेना, क्या। देखो रिकॉर्डिंग से कर लेना, वो भी सेम टाइम पे ही है, 9 बजे जी ही है। नहीं जी मैडम। अच्छा सेम टाइम पे ठीक ही है, है, सेम डे से ही शुरू हो रहा है। अच्छा अच्छा एंड आई लाइक बोथ ऑफ देम। एक बार आप हेतल जी मुझसे बात कर लीजिएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई बात। Done. जी थैंक यू। रूपम रूपम मैम, थैंक यू मैम। रूपम गुप्ता मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैजिकल, बहुत प्रॉब्लम, कल से बहुत सीवियर हेडेक, माइग्रेन थी, दोनों चीज हाँ रिलीज, एसिडिटी ठीक भी। है कल से बहुत कुछ ठीक है बड़ी मेडिसिन ली और बड़े ज्यादा लिम्का वगैरह, बट ठीक इट्स है, मैजिकल। थैंक यू हो मैम। गया ना मैजिक, बस यही मैजिक सीखना है, और जितने लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प को कवर करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, तो आप इसको सीखें। जी जी भावना व्यास जी। भावना जी। राधे राधे राहुल सर, राधे राधे दीपा मैम। राधे 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 जी। राधे मैम। सर मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट 2 दिन में आउट ऑफ टाउन हूँ। हाउ तो रिकॉर्डिंग मैं मिलेगी मैडम।
क्योंकि मैं मंडे को सुनो मैं भावना जी, देखो दो ना वैसे भी मैं थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। जो मेन चीजें कराती हूँ ना इलनेस वगैरह, वो आपकी थर्ड डे हाँ से ही शुरू होती है। और रिकॉर्डिंग मुझे मंडे का और ट्यूसडे में मिल जाएगा ना? वो तो सब हाँ, मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग तो नेक्स्ट डे आता है ना मैम। हाँ क्योंकि रिकॉर्डिंग तो वैसे मैं भी नेक्स्ट डे आ जाता है। ओके, मैं मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आउट ऑफ टाउन हूँ और ट्रेन में ही हूँ, तो मैं कर नहीं सकती ज्वाइन भी। बाकी इंटरेस्टेड तो हूँ। कर लो मैडम, मंडे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कल राहुल सर कर लेती हूँ। ओके ठीक है मैम, डन डन डन। ओके। जी लीना जैन मैम। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम आपने नींद नहीं आने का एक पॉइंट बताया था, अभी वो दिखा नहीं मेरे को मैंने शायद हवा में ही ढंग छोड़ से। दिया, वो बताया ही नहीं। सॉरी मैम, बताया ही मुझे नहीं लगा था। आपने बताया शायद ऐसा नहीं हाथ नहीं, वो करके। हवा में ही छोड़ दिया था मैम। एक मैम ये और एक जैसे किसी के बाल नहीं होते जैसे सिर पे, या एकदम पतले हो जाते हैं, तो उसका भी कुछ पॉइंट होता है? मैम आप ना चीजें सीखोगे, अब ये नहीं है कि अभी आप टेलर देखो और आप ये देखो क्या क्या चीजें कर सकते हो। ये नींद आने का ये पॉइंट होता है आपका। ठीक है, मिडिल में मैम मिडल ब्लू फिंगर कलर है ये? ब्लैक कलर है ये, ओके मैम। बिल्कुल टॉप पे लगाया है डन। मैंने। मिडल फिंगर के बिल्कुल टॉप पर दोनों हाथ पे लगाएंगे ये। अच्छा, दोनों हाथ पे। ठीक है मैम। ठीक है। ओके जी मैम, थैंक यू। हाँ जी हिमांशु जी। जी हिमांशु भाई। क्लास के बारे में कुछ बताइए, एक सवाल तो ऐसे ही चलता रहेगा। जी बताइए। क्या बताएं सब, क्लास क्लास के के बारे बारे में में कुछ बताएं। बताइए, क्लास के बारे में कुछ बताइए। मैं मतलब क्लास चालू हो रहा है परसों, ना, मंडे से चालू हो रहा है। तो मंडे पेमेंट करने से होगा? जी कर लेना, आप कर लेना। पेमेंट करने से होगा क्या? क्लास तो का पेमेंट तो कल ऑफर कल तक का ही है महाराज, कर देना आप, मंडे को कर देना आप। वो हाँ हाँ ठीक है, मैं तो आपका पुराना स्टूडेंट हूँ। जी जी जी। सब क्लास कर चुका हूँ आपका। जी। ये कितना दिन का क्लास रहेगा? 5 दिन का। 5 दिन का। 5 दिन का। पेमेंट 2323 बोले? जी। हाँ जी सर। 2323 रुपया ना? जी जी। थैंक यू, वो तो करेंगे, कल परसों भर देंगे आप। ओके जी। राधे राधे मैडम। राधे 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 जी। सर। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था राहुल साहब से है। जी। पिछली 30/5 को मैंने 1770 रुपए जमा किए थे पिछली पिछले 30। क्लास के लिए, लेकिन वो कब हुई क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आप ग्रुप में हो? मैंने कई बार व्हाट्सएप भी किया, कोई जब रिप्लाई आप नहीं ग्रुप दिया। में हो? आप ग्रुप में हो महाराज? ग्रुप में है ना, मैंने लाल किताब भी और वो भी किया हुआ है, कई कोर्स किए हुए हैं। एक बार आपका नंबर बोलो। मेरा 888 हम्म 239 हम्म 7714। 333 सॉरी 888 239 97714 राइट? 888 239 7714। जी। आप एक लाल किताब महाशिवरात्रि रेमेडीज में थे। ये 30 मई को मैंने जमा किए थे। आप मुझे व्हाट्सएप करो सर, अभी कर लो, अभी मैं सिस्टम पे ही हूँ, अभी चेक कर लेते। ठीक है सर। डन डन। ओके सर, मैं अगर इसको ज्वाइन करना है तो डिफरेंस दे दूंगा सर। नो इशू, दैट्स नॉट अबाउट द डिफरेंस। हम आप मुझे बोलो ये गलती हुई क्यों, अगर टीम ने आपको ठीक रिप्लाई नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते पहले। क्लास ठीक तो है। आपको मैं करवाऊंगा, उसकी चिंता नहीं है सर। ओके सर। राइट। डन डन डन। जी प्रीति जी। जी मैम। आप फोन हम शुगर की बता फोन कर दीजिए लीजिएगा कहाँ अभी पर मुझे। पॉइंट लगा। मैम शुगर का मैंने बताया ही नहीं है। नहीं बताया मैम, आप बता रहे थे अभी। मैम बता तो मैं बहुत कुछ नहीं रही बताया थी, आपने। क्लास के लिए तो छोड़ूंगी कुछ। फिर मैम नीज के लिए भी नहीं बताएंगे, नी पेन के लिए। मैम ऐसे तो फिर सभी बोलेंगे ना, सबके कोई ना कोई इश्यूज होंगे। क्लास करने के लिए आ रही है ना, आप कीजिए और सीखिए क्या क्या सीख सकते हैं। जी जय गुरु हाँ जी जी मैम। जी। जय गुरु जी। आई साइट के लिए कुछ पॉइंट है? मैम सबके लिए कोई ना कोई पॉइंट है, पर हर एक का फेवर नहीं ले सकती मैम, इसके लिए वेरी सॉरी। ओके ओके ठीक है। जी नम्रता जी। जी नम्रता जी।
Yes. After a long time, I will do this color therapy. I was waiting. Okay. तो अभी सुविधा नहीं है. You are queen of color therapy. Queen. जो डेमो में ही है मैंने वो भी किया है, वही टेस्टिमोनियल है कि हाँ ऑल परफेक्ट. आपका वैदिक स्विच वर्ड यंत्र ऑल आई हैव डन. सो अंकों ओके का खेल इज बेस्ट. दिस इज टेस्टिमोनियल. तो कलर थैंक यू थेरेपी ज्वाइन करूंगी, लेकिन मेरा तो दूसरा क्लास है 9 बजे का ही. मेरा भी वो क्लैश हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी और पूछूंगी अगर कुछ पूछने लायक रहेगा. ऐसे में तो आप तो बेस्ट पढ़ाते हो पूरा बैच. सो नहीं, ऑल जरूरत द नहीं बेस्ट. पड़ेगी, पर फिर भी ग्रुप गॉड है ना ब्लेस. आपके पास, हाँ तो आपको पता कुछ है, भी रहेगा तो आप ग्रुप में पूछ लेना. पता है. हाँ मैं ले रही हूँ ये क्लास जरूर से. ठीक है. राहुल जी वेरी जी जी गुड, वेरी गुड. थैंक यू कीप इट अप. थैंक यू थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू जी थैंक यू मैम. यू. जी जी ऋषि मैम. राधे राधे मैम। रिस मैम. जी जी रिस राधे मैम. राधे. मैम मैंने आपकी क्लास की थी, बड़ा मजा आया था। अभी 1-1.5 महीना पहले जो आई थी, हाँ यही कलर थेरेपी की। एक मुझे चीज पूछनी थी। आपने हमें उसमें बताया था कैटरैक्ट का कुछ कॉम्बिनेशन। मदर का सर्जरी हुआ था दिसंबर वगैरह के आसपास कैटरैक्ट का, तो उनको कुछ अजीब सा इरिटेशन फील होता है आईज में, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पर्दा जो है ना वो वीक हो गया है, तो मे बी ये तुम्हें लाइफ टाइम रहे। पर वैसे उन्होंने 3 मंथ्स का मेडिसिन भी दिया है। आप उनके लिए कुछ बताना चाहोगे? मैं उनको मैम, आइस का जो पॉइंट आपने पढ़ा था ना, आइस का पॉइंट पढ़ा था ना, आपको बोला हाथ की फोटोज भी दी थी जिसमें ऑर्गन्स होते हैं. ओके। क्लास में व्हाट्सएप मुझे ग्रुप एक पे. याद है कि एक हमने कैटरैक्ट का पढ़ा था, एक वीक आई साइट का पढ़ा था। देखो, वीक आई साइड है तो वीक आई साइड तो आपको इंडेक्स फिंगर लेनी है, और यहाँ पर आपको स्टैबिलो लगाना है. विजन वीक हो रहा है तो ठीक है, तो वहां पे आपको देखना उनकी मसल्स वीक हो रही हैं या क्या वीक हो रही हैं. आप एक बार गो थ्रू करोगे ना फर्स्ट वाले नोट्स. एक तो वो हैंड वाला नोट जिसमें आपकी आइस की पोजीशन बनी हुई है, और एक पीडीएफ आपको और दिया था जिसमें लिखा होता है आइस का जो प्रॉब्लम है, उसके नीचे कलर लिखे हुए हैं, जहाँ पे लास्ट मैंने कम से कम 70 से ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं. वहां पे आपका आइस वाला भी मिल जाएगा आपको. ओके, मतलब ये पर्दे से रिलेटेड कुछ नहीं 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 नहीं. ओके, अगर क्योंकि कुछ उसने कह दिया उनका वो हो रहा पर्दा है, वीक वीकनेस है। आ रही है, पानी वानी का कोई चक्कर है, वो है. देखो, नहीं, पर्दा वीक हो पानी रहा है नहीं तो है। उनको अजीब सा कुछ लगता है कि कुछ है, और डॉक्टर कहता है कि तेरा पर्दा वीक हो गया। तो तो उसमें अभी इरिटेशन वाला भी अप्लाई कर सकते हो, आई ट्विचिंग वाला भी आप लगा सकते हो. आई अच्छा, ट्विचिंग भी किया था ना ओके। आपने, आप वो देखो, थोड़ा हाँ उनका ट्विचिंग कम होगा तो पता चलेगा आपको. हाँ जी। और ठीक मैम है, वो वाला. एसिडिटी के लिए हस्बैंड को लगाया था, उनको फर्क पड़ा था। ठीक है, ठीक है. थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे वेलकम. जी. राधे राधे। जी भावना जी आपका हैंड रेज है दोबारा से. हाँ सर, पेमेंट वो जो न्यूमरोलॉजी में जिस वक्त किया था वही वही सेम 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 अकाउंट. सेम सेम अकाउंट में ही करूँ ना? जी जी. ओके, बस यही जानना था. ओके, राधे राधे जी. राधे राधे. राइट, तो मैम से मिलेंगे हम लोग मंडे को क्लास में रात के 9 बजे, और ये क्लासेस चालू हो रही हैं अमेजिंग तरीके से. आप कर सकते हैं 2323 रुपीज के अंदर, और आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ 7715930333 आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है. राइट जी मैम. जी. बोलो बोलो हिमांशु जी बोलो. सर ये क्लास कितने टाइम का होगा, घंटे या 2 घंटे का? 2 घंटे सर का. घंटे 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का आराम से. 1.5 घंटा? 1 से 1.5, हाँ 1 से 1.5 घंटा सर. ये साढ़े बहुत 10 सारी, तक, 9 से सर बहुत सारी करानी है ना क्लासेस. आप देखो 120 प्लस इलनेस बोल रही हूँ. 1.5 5 घंटे की दिन क्लास चलेगी हिमांशु जी. आराम से 1.5 घंटे की चलेगी 1.5 सर. घंटे की चलेगी. 9 से 10:30? हाँ हाँ. जी जी, वही तो पूछ रहा था ना. ठीक. ठीक है. जी मंजू मैडम. राधे राधे मैम. राधे राधे बेटे, कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया. मैं भी आ रही हूँ क्लास में. जी जी मैम, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा. ठीक है, ठीक है. डन. जय गुरु जी मैम. जय गुरु जी. राधे राधे. राधे राधे. जय गुरु जी. जय गुरु जी दीपा मैम, टू गिव अस जय सच गुरु अ जी. वंडरफुल नॉलेज. और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आज का ज्वाइन करने के लिए सबको थैंक यू. दीपा मैम, सो थैंक यू सो मच. सो आपने आज
बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की और मिलेंगे दीपा मैम से क्लास के अंदर। ये कलर थेरेपी कैसे काम आएगी आप लोगों को नहीं पता, पर आती जब भी काम आती तो बहुत अमेजिंग तरीके से काम आती है। तो बहुत अमेजिंग सेशन होना है, तो मिलते हैं मैम के साथ क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय कृष्ण टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। राधे मुस्कुराते गुड नाइट, राधे राधे, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।